ऋषि को बुला करके यज्ञ कराना पड़ेगा, तब जाकर के संतान होंगे, है ना। ऐसे उपाय बताया और तब जाके आप जानते हो यज्ञ कराया तब जाकर के संतान। ऐसे यहाँ भी क्या किया, पहले पहले दुख बताया, पहले सुख बताया सूत जी महाराज को। महाराज आपके आशीर्वाद से सब बढ़िया है, लेकिन कुछ कमी है। पूछे क्या कमी है भैया आपके जीवन में? कहा महाराज एक कमी है। क्या? कहते हैं कि सभी भविष्य में दुखी होंगे और हमको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, तो आप उपाय बता दीजिए। उनको प्रार्थना करी है, व्रतेन तपसा किंवा प्राप्यते वांछितं फलों। कहते मनोवांछित फल की प्राप्ति होने वाली कोई व्रत या तप आप जानते हो क्या? आप हमको बता दीजिए। कोई व्रत या कोई तप ऐसा लघु उपाय है जिससे मनोकामना की पूर्ति हो पाए? यदि जानते हो तो हमको बताइए, है ना। और ऋषियों ने प्रार्थना करी है उनसे, क्या कि कहते तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत उवाच। सूत जी महाराज कहते भैया आज आप लोग जो मुझसे पूछ रहे हो ना, एक बार नारद जी ने पूछा था। बोले किससे? आपसे? बोले ना हमसे नहीं। किससे? नारदे नैव संपृष्टो भगवान कमलापति। भगवान कमलापति मतलब भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न पूछा था कि कलयुग के जीव दुखी होंगे, कोई लघु उपाय यदि हो तो हमको बताइए, है ना। तो क्या बताया? जब उन्होंने कहा नारद जी ने पूछा था तो बोले पूरी बात हमको बताइए, समझ में नहीं आएगा, पूरी बात बताइए। तो बोले कि एक बार नारद जी क्या करें, नारद जी के मन में भाव हुआ कि चलो कुछ परहित कर लेते हैं, पुण्य कर्म किया जाए। तो क्या किए, नारद जी हाथ में वीणा लेकर के पहले भगवान का नाम गाने लगे। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम क्या करता है? कहते मंगल भवन अमंगल हारी, है ना। भगवान या भगवान का नाम मंगल का भवन है और अमंगल को दूर कर देता है। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। क्या कहता है? कहते हैं ऐसे भगवान जी हम पे द्रवित हो जाएं, इसलिए भगवान का नाम गाना चाहिए। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल भगवान के नाम का आधार है। किसी भी प्रकार से नाम जपिए वो कल्याण करता है, इसलिए नाम जपना जरूरी है। मुख से भगवान, इसीलिए माला जपा दी जाती है। कोई दीक्षा लीजिए तो बोलेंगे भैया एक नाम दे देंगे, बोलेंगे जपो धीरे धीरे, है ना। और जितना नाम जपोगे उतना ही कल्याण होगा। तो कहते हैं कई लोग का प्रश्न आता है महाराज ठीक है लेकिन हमारा मन नहीं लगता, जप में पूजा में पाठ में मन नहीं लगता। तो बाबा तुलसी के पास लोग गए, पूछे बाबा जी मनवा नहीं लगता, नाम कैसे कल्याण करेगा? जब सही से नहीं करेंगे तो काम हो पाएगा? बोले बिल्कुल काम हो जाएगा। बोले कैसे काम होगा भैया? बोले कि भगवान का जो नाम है कहते हैं कैसे भी जपिए, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दस हो। नाम कैसे भी लीजिए वो व्यक्ति का कल्याण कर देता है, भाव से कुभाव से कैसे भी लिया जाए। बोले अच्छा, और बोलते भाई उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा ही नाम जपा था वाल्मीकि जी ने, आप कथा जानते हो, है ना, जानते हो। वाल्मीकि जी बहुत बड़े डाकू थे, एकदम डाकू डकैत थे पूरे, है ना। जो आता उनको पहले लूटते, बाद में बोलते अब जाओ सीताराम यहाँ दे दो जो रखते, जय बाबू मुझे तो खाली करो निकलो। और नारद जी एक बार इसी वीणा लेकर निकल रहे थे वहां से। और नारद जी देखिए, नारद जी को लोग भले ही उपहास का पात्र माने, लेकिन नारद जैसा सदगुरु कोई नहीं है। नारद जी जहाँ गए वहां कल्याण हुआ। लोग बोलते नारद मतलब घर तोड़े वाले, है ना, नारद हो गया कहा है? लेकिन नहीं, नारद कौन है? कहते नारद वो है जो जहां गए वहां भक्त का कल्याण, जहां नारद जी है वहां कल्याण निश्चित है ना। अब कल्याण कैसे होगा वो ठाकुर जाने, लेकिन कल्याण निश्चित है। नारद जी गए वहां भी, नारद जी को तुरंत पकड़ लिया। बोले अरे बाबा जी कहाँ, यहाँ आगे किधर? बोले बस भैया निकल। बोले रुको रुको रुको, इधर ये सब क्या रखे हो, लाओ कुछ रखे हो, दक्षिणा दक्षिणा देते जाओ। नारद जी बोले अरे भैया दक्षिणा दक्षिणा हम कहा साधु आदमी, कहाँ से दक्षिणा देंगे, ये बीड़ा ले लो, राम राम जपो। बोले नहीं नहीं इसे हमको क्या, हमको राम राम से क्या करना, पहले इधर दे के जा, यहाँ बिना दिए जाने नहीं तो पहुंचा दे ऊपर सीधा। तो नारद जी बोले अच्छा भैया ये सब डकैती किसके लिए कर रहे हो? क्या भैया देखो नारद जी सब व्यर्थ की बात ना करो, आपको क्या लेना देना हम किस लिए कर रहे हैं? बोले नहीं बताते जाओ, हम तो दे देंगे तुमको, बहुत देंगे, लेकिन बताओ तो। बोले हाँ ये हम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए। बोले अच्छा तो ये तो पाप जो कर रहे हो, तो पाप का हिस्सा परिवार बांटेगा आपका? बोले हाँ बिल्कुल बांटेंगे, एकदम सब बराबर हिस्सा में पाप बांटेंगे हमारे। बोले कि जाओ पूछ के आओ एक बार,
अगर तुम्हारे पाप में भी सब हिस्सेदार हैं तो भैया मैं तुमको बहुत कुछ दे करके चला जाऊंगा, है ना। और नहीं तो भैया बोले अरे नारद तुम तो बड़े चालाक हो, अब मैं निकल जाऊंगा पूछ रहे हो तुम धीरे धीरे पूछे कर सीताराम दे। बोले नारद जी बोले बांध के जाओ, है ना। तो पेड़ में बांधा नारद जी को चका। अब बांध के तब पहुंचे घर पे वाल्मीकि जी, पूछे अपने बाबूजी के बाबूजी हम थोड़े डकैत टाइप के आदमी जानते हो। बोले नहीं बेटा हम तो तुम्हारे बारे में नहीं जानते। बोला नहीं हम जो लाते हैं वो चोर डाकू वाला काम करके ले आते हैं, लूट के ले आते हैं। बोले अरे राम 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 इतना बड़ा पाप। बोले तो आप भी तो खाते हो ना। बोले हाँ बिल्कुल आप जो लाते हो खाते हो तो तुम्हारा धर्म है बेटा। तो कहते हैं पाप का हिस्सा आपका है क्या। बोले ना 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 पाप का हिस्सा मेरा बिल्कुल नहीं है। क्यों। कहते वो तुम्हारा घर में बेटे अच्छे से लाओ चाहे बुरे से लाओ, लाना तुम्हारा घर में, उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं। बड़े दुखी हो गए, पिताजी मना कर दिए, मतलब हम अकेले जेल जाएंगे कहा है, मतलब मुझे अकेले भोगना पड़ेगा। तुरंत गए माई के माई हम डकैत है। बोले अरे बेटवा हमका तो पता नहीं था तू इतना बड़ा डकैत है। बोले हाँ बहुत बड़े डकैत, क्योंकि जाए नहीं देते खाली। एक बाबा को पकड़े हैं नारद के कोई आए हैं, उनको बांध के आए हैं, पहले हमको एक बात बताओ। भाई बोले हाँ बोल बेटवा बोल। कहे जो पाप कर्म जो मैं करता हूँ उसमें तोहरा हिस्सा हो के नहीं कुछ थोड़ा। बोला ना ना अरे राम 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 मरते के पहले तो पाप लेके जा दो। अरे ये सब बात है, अब तो भैया राम राम जब थे भगवान के पास जाएंगे। बोले अच्छा मैयो नहीं बांटी, और तुमको बड़ा धक्का लगा। तुरंत गए, बोले मेहरारू सही हो हमारे बुझाए तुम ही तो बांटी। गए मेहरारू पास पूछे अरे देवी जी हम थोड़ा डकैत है। बोले अरे राम डकैत हो। बोले हाँ बिल्कुल डकैती बहुत करते हैं, और कहते हैं ये जो मैं लाता हूँ लूट के तो तुम भी तो बराबर हिस्सा रहता है तुम्हारा। बोले बिल्कुल जो लाओगे सब मेरा है बिल्कुल। बोले तो पाप करता हूँ मैं उसमें तुम्हारा हिस्सा। बोले बिल्कुल नहीं, मेरा आपके केवल पुण्य में हिस्सा है, पाप में एक कोई हिस्सा नहीं, अपना भोगो। नारद जी को बहुत पीड़ा हो, बेटवन को पूछा बच्चन को, है ना, वो वाल्मीकि जी ने। बोले बेटे आप लोग। बोले ना ना बाबूजी ये सब हमको नहीं पता। बोले कमा के लाओगे तो खाएंगे, नहीं कमाओगे तो भी खाएंगे, उससे हमारा लेना देना नहीं ना। वाल्मीकि जी को धक्का लगा। बोले राम राम मैं इनको लिए इतना करता हूँ और इनको कोई वैल्यू ही नहीं है। तुरंत दौड़ के नारद जी के पास गए, चरणों में गिर गए। नारद जी को बोले बाबा जी क्षमा करना, ये लोग तो एकदम डकैत है, हमसे बड़े खाते सब है लेकिन हिस्सा कोई नहीं बांटेगा। तब क्या करे। बोले भैया आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो नारद जी। तो कहते हैं नारद जी ने कहा कि बहुत बड़ा पाप करो, अब तो तुमको भैया नाम जपना पड़ेगा ये पाप से मुक्ति के लिए, नहीं तो पूरा जन्म बेकार हो गया। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निकावा। बड़े भाग्य से मिला वैसे काम करोगे। नारद जी को बोला ठीक है आप हमारे गुरु जी हो गए, दीक्षा दीजिए, क्या करें। बोले राम राम जप। बोले राम तो मुख से निकल ही नहीं रहा था। बोले ये तो नहीं बोल पाएंगे राम राम राम, ये सब क्या करना। बोले क्या बोलोगे। नारद जी बोलते बोलो राम, बोलते मरा। बोले नहीं बोलो राम, फिर बोलते मरा। बोले अच्छा। नारद जी बोले नहीं नहीं राम राम जपो बेटा तब कल्याण हो, नाम ले बता। तब क्या बोलते नारद जी बोलते राम राम ही बोलते मरा मरा, है ना, उल्टे ही नाम जपे। तब नारद जी बोले काम करो बाबा वाल्मीकि जी तेजी से जप लो थोड़ा, मतलब मरा 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 राम 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 हो गया अपने आप। उल्टा नाम जपना शुरू किए और जानते हो वाल्मीकि जी ब्रह्म बन गए, ब्रह्म पुरुष बन गए। उन्होंने ही रामचरितमानस की रचना की। तो ये उल्टा नाम का प्रभाव है। तो मतलब कहते तो उपमा देते हैं गोस्वामी जी कि खेत में जब कोई बीज बोता है, खेती की हो कभी आप, है ना, खेत में बीज बोने के लिए देख के नहीं गाड़ना पड़ता, इसे छींटत जाओ, है ना। ऐसे छींटो उल्टा सीधा जैसे खेत में पड़ेगा वो अपने आप वृक्ष बनेगा, है ना, अंकुरित होगा। तो उल्टा सीधा जैसे भी खेत में बीज अंकुरित होता है वैसे संसार में भगवान का नाम किसी भी प्रकार लिया जाए, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दसों दिशाओं में मंगल करेगा। चाहे उल्टा जपिए चाहे सीधा जपिए। और कौन सा नाम जपा जाए, जो नाम प्रिय लगे, है ना। राम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। राम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। राम हो चाहे रघुराई रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। राधे गोविंदा भजो माधव मुकुंदा। भगतन के सुखदाई रे, भजो राधे गोविंदा। राम हो चाहे रघुराई रे,
भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। कैसे भी नाम जपिए, चाहे राम जपिए चाहे कृष्ण जपिए, भैया भगवान का नाम कल्याण करता है। तो नारद जी क्या कहते हैं, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी के मन में भाव आया कि परहित किया जाए, मतलब जगत का कल्याण किया जाए। जगत का कल्याण करने से पहले व्यक्ति को अपना कल्याण करना चाहिए, और अपना कल्याण कैसे होगा, जो भगवान के नाम का कीर्तन करेगा, है ना। कहते हैं एक भजन है, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों से प्रभु प्यार किया करते हैं। जो याद करे बार बार वो प्रिय लगता है भगवान को, इसलिए नाम जपना चाहिए। नारद जी हाथ में बीड़ा लेकर के भगवान का नाम गाने लगे, नारायण नारायण भज मन नारायण, नारायण नारायण भज मन नारायण, श्री हरि माधव नारायण भज मन नारायण, मुकुंद माधव नारायण भज मन नारायण। तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए नारद जी ने अनेक लोकों में भ्रमण किया, है ना, अनेक लोकों में गए और देखा, सबको सुखी देखा, सब प्रसन्न थे। लेकिन कहते एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधा लोकान मृत्युलोकमुपागत। मृत्युलोक पे आए, और मृत्युलोक पे आए तो नारद जी ने क्या देखा, कहते ततो दृष्टवा जनान सर्वान, सभी जनों को देखा, सभी लोगों को देखा। क्या देखा, नाना क्लेश समन्वितान, अनेक प्रकार के क्लेश कष्ट दुख भोगते देखा, सभी दुखी। कैसे दुखी, कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, है ना। कोई तन से दुखी है, बहुत धन है, बहुत कुछ, लेकिन तन खराब है ना, कहीं घुटने में पीड़ा, कभी कोई बाहर का ऑर्गन खराब है, अंदर का खराब है ना। तो कोई तन से दुखी, कोई कभी देते कोई मन से दुखी है, मतलब डिप्रेशन, हमेशा चिंता करता है ना। ये चिंता, बहुत चिंता क्या है मालूम है, हमारे शास्त्रों में कहते हैं चिंता चिता समान है ना, केवल बिंदु मात्र का फर्क है दोनों। चिंता मान लो, जो चिंता करने लगा मान लो अब वो चिता की ओर आगे बढ़ रहा है, क्यों, कहते वो धीरे धीरे दुनिया भर के रोग शरीर में ले आएगा। चिंतित व्यक्ति न खुद प्रसन्न रहता है, न जगत में किसी को प्रसन्न रहने देता है, न मुस्कुराता है और न कोई किसी को मुस्कुराने देता है, बोलते बहुत चंचल है ना, है ना। चिंता क्यों करना, क्यों, कहते जो होना है वो होगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखें, है ना। एक बात शास्त्रों का नियम है, जो आपके जीवन में होना है वो पक्का होकर के रहेगा, और जो कभी नहीं होना है वो कभी नहीं होगा, चाहे उसके लिए कितना हाथ में मार लो। तो चिंता क्यों करना, है ना। इसलिए प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहने से क्या है, कम से कम इस जीवन का सदुपयोग होगा, व्यक्ति हर क्षण को जी पाएगा। जीवन किस लिए है, कहते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए जीवन है। सुख मिले और दुख दूर हो, इसलिए तो जिंदगी मिला, तो यही जीवन का उद्देश्य भी है। पूरी यात्रा किस लिए होती है, सुख की प्राप्ति के लिए, कैसे हम सुखी रहे, है ना। और इसी तन को मन को सुख देने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के संसाधन जुटाता है, बिना कारण के जुटाता है, और फिर भी अगर कोई सुखी नहीं है तो कहते भैया वो जीव अभागा है। बड़े भाग, कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिल गया, और उसके बाद भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं है तो व्यक्ति अभागा। क्यों, कहते संसार में सब सुख के संसाधन है, ये जो यहाँ है वो वहां नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ गोलगप्पा मिली, यहाँ छोला भटूरा मिली, है ना, यहाँ पानी पूरी चलाओ, सब खाने पीने की व्यवस्था, दुनिया भर के व्यंजन है, दुनिया भर के संसाधन है, कमी सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति अगर दुखी है तो कहते वो जीव भागा है। कहने का मतलब जो जितना है उसी में प्रसन्न रहिए। याद रखना, हम जिसके योग्य है ना हमको वो मिल जाता है। ईश्वर की ये लीला है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना। पहले आप काबिल बनिए और भगवान आपको आपकी काबिलियत के अनुसार देते रहेंगे।
और अगर आप काबिल नहीं हो तो ले भी लेंगे। लेना देना इसलिए लगा है, जब तक हम योग्य, जैसे किसी पद पे अगर किसी को बिठाया जाए, जब आपका इंटरव्यू होगा, आप देखिएगा, देखा गया आप योग्य है तो आपको वो पद दे देगी कि भाई आप तो मिनिस्टर हुआ, संभाला, है ना। और उसके बाद अगर वो काम व्यक्ति भली भांति नहीं संभाल पाएगा तो कहते भैया फिर से उसको उस पद से हटा दिया जाएगा। ऐसी भगवान की लीला है कि व्यक्ति को जो जिस योग्य है सब कुछ कहते हैं, भगवान सब कहते हैं कि यहाँ सब कुछ पड़ा हुआ है, जगत में सब कुछ है, लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं। सकल पदार्थ है जग में, इस जग में सब कुछ पड़ा है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता। नारद जी ने देखा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई मन से बहुत दुखी, और कोई धन भी न रहता उदास। किसी के पास तन मन ठीक है, शरीर भी चकाचक है, मन भी बढ़िया प्रसन्न है, लेकिन धन की कमी है, बेचारा खूब दिन रात दौड़ता है, लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाती। कोई धन भी न रहता उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी देखा, तुरंत भगवान के पास चले गए, और भगवान के पास गए, वैकुंठ में भगवान का दर्शन किया। और भगवान कैसे हैं, कहते तत्र नारायणम देव शुक्लवर्णम चतुर्भुजम, शुक्लवर्ण के गौरवर्ण के भगवान का दर्शन किया, शुक्लवर्णम चतुर्भुजम, चार भुजा वाले भगवान है ना, शुक्लवर्णम चतुर्भुजम, हाथ में क्या है, शंख चक्र गदा पद्मा और वनमाला विभूषित, वनमाला से विभूषित भगवान का दर्शन किया है। और भगवान का दर्शन किया तो भगवान को प्रणाम किया है कि प्रभु कहते हैं कि सभी दुखी हैं मृत्यु लोक में, आपके सारे संतान दुखी हैं प्रभु। बोले कौन से संतान दुखी है नारद, हमको बताइए। तो बताते हैं वही जो बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव। आपको माता पिता बंधु सखा सब कुछ कहते हैं, फिर भी वो लोग दुखी हैं प्रभु। क्यों दुखी है हमको बताइए। तो बताते हैं भैया क्यों दुखी हैं। भगवान ने कहा कि भैया कहते हैं कि निज त्रेत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्म के कारण व्यक्ति दुखी है। जगत क्या कहें, व्यक्ति तीन प्रकार से दुखी, काल कर्म स्वभाव गुणकृत। काल से, कर्म से, स्वभाव से व्यक्ति दुखी है। जो काल से दुखी है मतलब बुरा समय आया दुखी है, कहते हैं उसके जीवन में अच्छा समय भी आएगा, है ना। और जब अच्छा समय आएगा तो फिर वो सुखी हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। कोई कर्म से दुखी है, बुरा कर्म कर रहा है इसलिए दुखी है ना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, है ना। तो कोई अपने बुरे कर्म से दुखी, तो अगर कर्म ठीक कर ले तो वो सुखी हो जाए। पर कुछ लोग का स्वभाव है दुखी रहने का, जो स्वभाव से दुखी है कहते उनके लिए कोई उपाय नहीं। जिसका स्वभाव ही दुखी रहने का वो हर जगह दुखी रहेगा। कहने का मतलब इस ग्लास में आधा लोटा जल भरा है तो एक व्यक्ति देख करके मुस्कुरा उठेगा, वाह प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। ये भगत है। भगत क्या करता है, उसके जीवन में जो है उसके लिए भगवान को धन्यवाद करता है। भगवान मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद सब दिए हो। और एक व्यक्ति देख करके दुखी हो जाएगा। क्यों दुखी हो जाएगा, कहेगा अरे बाप रे आधा लोटा पानी, समझ में, आधा लोटा पानी, आधा लोटा नहीं है इसलिए वो दुखी है। और दूसरा व्यक्ति इसी को लेकर के प्रसन्न है, वाह भगवान आधा लोटा पानी, है ना। यही है दृष्टि। कहते दृष्टि में तेरे दोष है दुनिया निहारती, और दृष्टि का अंजन आज ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। कहते मन की तरंग मार लो भजन हो गया। भजन के लिए कोई जरूरत नहीं कि ढोला हटोड़ी लेके बैठो तब भजन हो, मन को सुधारिए भजन हो गया। बुरी आदतों को सुधार लीजिए भजन हो गया। आज हम सब अपने बुरी आदतों के गुलाम हो चुके हैं, है ना, और इसीलिए दुखी है। दुख का कारण क्या, अपना कर्म है, दूसरा कोई नहीं। जैसे कि उदाहरण बताऊं, हमारे यहाँ जीवन जीने के लिए आयुर्वेद की पद्धति है, जानते हो जीवन व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए, आयुर्वेद के नियम के अनुसार। शायद कोई व्यक्ति हो जो जीवन जी रहा है, प्रातः काल उठिए, सूर्योदय के पहले उस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने का प्रयास करिए, है ना, प्राणायाम करिए, योग करिए, प्रातः काल उठिए, स्नान करिए, है ना, ये सब नियम है। प्रातः काल उषा पान करने का विधान है। अपने उठते ही तांबे में रखा हुआ जल खाली पेट पी लेना, इसको उषा पान बोलते हैं। ये शायद कोई कर रहा है ना। और उठते हम लोग क्या नियम है कि सवेरे खाली पेट पानी पीना चाहिए, तांबे में रखा हुआ जल पीजिए। और हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही चाय मार लेते,
तो बिल्कुल विपरीत चल रहा है। जो पूर्व की सभ्यता है उसको त्याग करके पश्चिम की सभ्यता को अपना रहे, इसलिए दुखी है। ये हमारी सभ्यता नहीं, हम 9 बजे नहीं उठने वाले हैं। हमारे यहाँ का नियम है कि हम प्रातः काल उठते हैं, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। उसके लिए करना क्या पड़े, जल्दी सोना पड़ेगा। काम से आइए 8 बजे, 1 घंटा आनंद करिए, भोजन करिए, भजन करिए, सो जाइए 10 बजे, तब 4 बजे 5 बजे उठ जाएंगे। ये सब नियम है अपने यहाँ। और क्या नियम है, कहते हैं भैया खाली पेट क्या करना चाहिए, तो अंकुरित अनाज खाना चाहिए, जो अमृत है आयुर्वेद का, है ना। स्प्राउट आजकल लोग बोलते हैं, अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, अंकुर करने से उसमें 100 गुना शक्ति बढ़ जाती है, वो करना चाहिए, हम नहीं करते, है ना। ये हमारे यहाँ का नियम है। और क्या नियम है, रात्रि को गाय, गौ माता का, देसी गाय का दूध पीना चाहिए, हल्का मीठा दूध, वो रात्रि को वो भी नहीं करते, कुछ नहीं करते। जो हमारे यहाँ का नियम वो हम नहीं करते। और जब हम अपने ही कर्मों के कारण, इसीलिए हम दुखी, शरीर क्यों रोगी होते जा रहे हैं, इस कारण से दुखी हो। तो कहने का मतलब, कहते जब हम अपना कर्म ही करा, बोया था, कहते करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछता है। अब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जब हम बबूल ही बोते जा रहे हैं जीवन में, तो आम की उम्मीद कहाँ से करी जाए, है ना। कितनी माला जब, अगर आपसे पूछा जाए, हम हिंदू है ना, तो हमारे गुरुदेव भगवान का एक प्यारा सा भजन है, सुनिएगा तो याद आएगा कि हमको करना क्या चाहिए। हम तो आप लोग भी गाइए, हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू है, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। गीता रामायण भागवत बाजेंगे हम, गीता रामायण भागवत बाजेंगे हम। अपने मस्तक पर तिलक लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने शीश पे चुटिया रखाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। ओ अपने आंगन में तुलसी लगाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। अपने द्वारे पे गैया दुहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। हम तो हिंदू हैं, हिंदू कहाएंगे, राम चरणों में बलि बलि जाएंगे। कितना काम, न अंगना बची न मैया तुलसी है गृहस्थों के घर में, है ना। कहते हैं हर सौभाग्यवती स्त्री को तुलसी जी की खूब सेवा करनी चाहिए। तुलसी जी की को दीपक दिखाइए तुलसी जी के सामने, है ना, उनको जल दीजिए, ये सब विधान। तुलसी की सेवा करने से कहते हैं सारे मनोकामना की पूर्ति हर सौभाग्यवती स्त्री की हो जाती है। ये तुलसी जी की महिमा है ना। आज हमारे आंगन से तुलसी गायब है ना। तो ये गौ माता की सेवा, चुटिया चोटी रखना, बांधना, तिलक लगाना, है ना, अपने पारंपरिक परिधान को धारण करना, ये सब धर्म था अपना। ये सब करके भगवान के सामने बैठ के कुछ स्तुति प्रार्थना करना, ये सब नियम था। माला जपना, गुरु से वो कहते हैं मैया शबरी को श्री राघव जी नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, है ना। शबरी मैया प्रतीक्षा करती है राघव जी की, और राघव जी कहते रामा रामा रटते रटते अभी तेरे उमरिया, रामा रामा रटते, उम्र बीत रही है। और रघुकुल नंदन कब आओगे, और भिलनी की डगरिया, रामा रामा रटते रटते प्रतीक्षा करते हैं कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। और एक दिन शरीर रोमांचित होने लगा वृद्धावस्था में, क्या लगा कि आज भगवान आएंगे क्या, है ना। भगवान जब आते हैं ना सब मंगल होता है, सब जगह अपने आप। भगवान कौन है, कहते भैया जो आनंद सिंधु सुख राशि स्वीकारते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद का सिंधु है वो भगवान। भगवान सच्चिदानंद है, तो मतलब जहाँ भगवान होते हैं वहाँ आनंद ही आनंद होता है, वहाँ दुख नहीं होता। अब भगवान होने का मतलब ये नहीं कि फोटो चिपका दिया, है ना। भगवान कैसे आएंगे, कहते भैया इसको बुहारना पड़ेगा। हमारे यहाँ संत गाते हैं, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान,
कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। कहते मन इतना चंचल है कि कभी ठाकुर सेवा में नहीं लगा तो भगवान कैसे आएंगे, है ना। भगवान के लिए आंगन को बहारना मतलब, कहते मन की मलिनता को दूर करिए तब भगवान आएंगे। मन में कपट ना रखिए। भगवान किसको प्रिय लगते, कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कहते हैं जिसके मन में कपट है, जो द्वेष करता है उसका पाप बढ़ता है ना। जब किसी के प्रति आप नकारात्मक चिंतन करोगे, बुरा सोचोगे, बुरा करोगे, पाप बढ़ेगा। पुण्य बढ़ने के लिए सबके बारे में अच्छा सोचिए, सबका भला हो, सबका भला हो तो अपना भी भला हो जाएगा, है ना। नहीं तो वही कथा याद आएगी। एक वो संत महात्मा सुनाते हैं आनंदवश, एक व्यक्ति था बहुत भगवान की भक्ति करता, है ना, और बहुत भक्ति करता। भगवान आ गए, बोले क्या चाहिए बेटवा। बोले हाँ भगवान बहुत कुछ चाहिए। बोले ठीक है, एक बात देखिए, एक शर्त है। बोले क्या शर्त है। बोले जो आप मांगोगे ना वो डबल पड़ोसी को मिलेगा तुझे। वो तो जल गया, इसको तो फोकट में मिल जाएगा, हम तो इतने तपस्या करें। बोले हाँ भगवान ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। बोले तो बोले काम करो भगवान, हाँ एक वरदान हम मांग रहे हैं आपसे। बोले हाँ एक वरदान दे देंगे, लेकिन उसको डबल मिलेगा। बोले ठीक ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल। बोले क्या, हमारे का खोल दो। ऐसी भक्ति करोगे कल्याण नहीं होगा। मतलब सबसे प्रेम हो। व्यक्ति सोचता है कि नहीं नहीं नहीं, ओ अरे देवरानी ज्यादा आगे बढ़त होता, अरे कहीं से होता तो जेठानिक दिक्कत हो जाएगा, जेठानिक देख के बढ़ेगा तो प्रेम समाप्त हो जाएगा। उल्टा सोचिए कि वो चलो अच्छा है, घर में बेचारा सब कुछ छोटा है, सुखी होगा, है ना, एकदम सुखी बा भैया। ओ आशीर्वाद भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद, सुखी है ना। जब हम एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छे हो जाएंगे, और बुरा ही सोचेंगे कि नहीं 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 वो के हमारे का फोड़ दा, वो दुई फुटे, तब तो भगवान जानते हैं यही भगवान को प्रिय नहीं, निर्मल मन, है ना। कहते हैं भगवान कहते हैं मेरी भक्ति नवम सरल सब विधि छल ही ना, कोई छल नहीं रखना किसी के प्रति। बाकी अब बोले कि नहीं हमारे देवरानी बहुत षड्यंत्र करत हो, मन में अगर ऐसा चले किसी के, है ना, तो देवरानी कर्म भगवान जाना तो भगवान देख रहे हैं सबको, देवरानी जेठानी कौन क्या करते हो, उसके साथ उसके कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। हमको नहीं चिंतन करना किसी का, क्या करना है, हम अपने कर्म, हम सावधान रहे कि दूसरों के कारण हमारा कर्म न खराब हो जाए। क्यों, क्योंकि हमारा कर्म का फल हमको मिलेगा, उनका उनको मिलेगा। तो यही बात है, जब तक परिवार में प्रेम नहीं है तब तक परिवार परिवार नहीं है। और परिवार में प्रेम है ना तो सब को दूर भी रही। भरत जी कहते हैं कई राम कथा श्रवण करिए, देखिए वो मंथरा है ना, मंथरा ने बड़े षड्यंत्र रची, अरे ये तो राम राजा बन जाएगा। तब गए कैकेयी जो राम से प्रेम करते थे उसके अंदर जहर बो दिया, इसे बोल दिया। अरे बोली राम राजा बनेगा। कैकेयी अम्बा खुश होगी, वाह क्या बात है, मेरा राम राजा बनेगा। बोले तेरा राम राजा नहीं बनेगा, राम राजा बनेगा, तेरा भरत नौकर बनेगा। बोले अरे ये तो हम सोचे नहीं। बोले हाँ। तब देखिए अब धीरे धीरे ये भेद बुद्धि है। जो प्रेम करती थी, कैकेयी ने पूरे जीवन सबसे अधिक प्रेम किसी से किया तो राम से प्रेम किया, है ना, राम से बहुत प्रेम किया। यहाँ बाहर की मंथरा, ऐसे मंथराओं से सावधान, ये परिवार फोड़ देते हैं, है ना। और जो मंथरा के अधीन भया वो कैकेयी के कारण सब दुखे दुख रहेगा चारों तरफ। इसलिए हर स्त्रियों को एक राम कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे बाहर की कोई मंथरा है तो तुम बोले हम तू अपने घरे जाएगी शिक्षा दो बहनी, हमारे घरे सब ठीक हो, हमका ना जिन बतावा का कैसे हो। तो यहाँ पे क्या वही बात है, राम राजा बनेगा। तो मन में भेद हो गया, कहने लगे क्या करें, तो बोले काम करो भरत राजा बने और राम को वनवास भेज दो, नहीं तो यहाँ राम लोकप्रिय है ना, वो तुरंत राजा बनने के बाद भी हरा देगा, तब भरत फिर नौकरी बनेगा। 14 साल भेजो जंगल में। भेद बुद्धि आ गए, कैकेयी ने षड्यंत्र रचा, कोप भवन में गई, दशरथ जी आ गए, है ना। और दशरथ जी जब आए तो कैकेयी को देखा कि अरे कोप भवन में काहे, अरे देवी तो काहे कोप भवन में, बताइए बहुत गलत हो रहा है यहाँ। बोले क्या गलत हो रहा है, बोले अरे राम राजा बनेगा। बोले तब, बोले नहीं हमको आप एक बात बताइए, आपने देवासुर संग्राम हो रहा था तो मैंने आपकी रक्षा करी थी प्राणों की, आपने कहा था 2 वचन दोगे, है ना, आज मैं दोनों वचन मांगूंगी। बोले बिल्कुल मांगिए। मैं रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगिए, क्या मांगा? कहा मांग लिया ये कि हमारे भरत राजा बने और राम 14 साल वन को जाए। इनके तो क्या वहीं गिर पड़े दशरथ जी। क्यों? कहा भैया राम जैसा राजा, कहते राजे भी देखे महाराजे भी देखे और राजे भी देखे महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा कोई दानी न देखा, मेरे राम जैसा। राम जैसा कोई राजा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे षड्यंत्र रची है। और भरत जी जब कहते हैं इस प्रकार से, वहां भरत जी शत्रुघ्न जी को समाचार भेजा गया। दशरथ जी, यहाँ पे दशरथ जी के प्राण पखेर उड़ गए। भरत जी आए, भरत जी को सुनाया। मैया प्रसन्न होकर के बोली कि भरत मैंने बहुत बड़ा खेल किया। बोला क्या? अब तो राजा बनेगा। बोले ठीक है, भैया कहाँ है? बोले भैया, अरे बोले भैया तो छोड़, तू राजा बनेगा। बोले भैया कहाँ है? तो बताया कि भैया को वन में भेज दिया। बहुत प्रसन्न होकर के बता रही है। और भरत जी को बड़ा क्रोध है। तब से मंथरा आई, प्रसन्न होकर के वो शत्रुघ्न जी को देखी, देखो भैया अब दोनों चले गए वन में, अब आप दो राजा बनोगे। शत्रुघ्न जी ने मारा एक लात मंथरा को, तू ही घर फोड़ी है। नहीं तो मैया तो राम से बहुत प्रेम करती थी। और भरत जी को पद पाने के बाद भी भरत जी ने पद को स्वीकार नहीं किया। सब समझाया कि भैया दशरथ जी की अंत्येष्टि हो गई, उनका दशगात्र हो गया, उनका सब कुछ हो गया, अब राजा बन के संभालिए पूरे राज्य को। लेकिन यही परिवार का प्रेम, यही भाई भाई का प्रेम है। भरत जी ने क्या बोला? नहीं 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 नहीं, पहले मैं जाऊंगा भैया को मनाऊंगा। तो भैया अगर आ गए तो भैया राजा बनेगा, है ना। गए वहां, पूरा अवध गया है राम जी से मिलने के लिए और राम जी को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। पूरा गए, सब समझाए। और राम जी ने अंत में कहा कि भैया भरत, जो देखिए प्राण जाए पर वचन न जाए, महाराज जी के प्राण चले गए वचन को निभाने में, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। तो पादुका लेकर के गए और सिंहासन पे रखा है और खुद जाकर के नंदीग्राम में कुटी बनाई है। और वहां पर जाकर के जैसा वेश रघुनाथ जी ने धारण किया वैसा भरत जी ने धारण किया। मेरा भैया कष्ट पाएगा और मैं राज करूं, ये बर्दाश्त नहीं। और जाके पूरी प्रतीक्षा करिए, 14 साल वो भी वन में ही रहे, वहां मतलब नंदीग्राम में रह करके राज्य को देखा है। और राजा कहने का मतलब जब तक प्रेम नहीं है तब तक कुछ नहीं है ना। इसलिए लोग सोचते हैं कि राम राज्य की कल्पना करते हैं कि राम जैसा राजा हो, भरत जैसा भाई हो, है ना। तो कहने का मतलब जब तक प्रेम नहीं है परिवार में तो परिवार नहीं है। और प्रेम है तो जो जहां रहेगा वहीं प्रसन्न रहेगा। ये प्रेम की परिभाषा है। यहाँ पर क्या स्थिति है? कहते हैं नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद सबको दुखी देखा, भगवान से पूछा महाराज सब दुखी है, उपाय बताइए। भगवान ने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कि भैया बोले सत्यनारायणम देव यजे चैव निशा मुख्य। मेरा एक रूप है सत्यनारायण का, जो इस व्रत का पालन करेगा कहते कृत्वा सम्यक विधानतः सब कुछ मिल जाएगा, सारे कामना की पूर्ति होगी। कहते नारद जी ने पूछा क्या मिलेगा व्रत को करो? बोले कृत्वा सद्य सुखम भूत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, करने पर सुख की अनुभूति होगी और अंत में मोक्ष मिलेगा। ये भगवान के व्रत की महिमा है। नारद जी की मतलब सत्यनारायण व्रत को करने तक क्या मिलेगा? यहाँ सब कुछ भगवान देंगे। शरीर छूटने के बाद भगवान का धाम यानी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी ने 4 प्रश्न पूछा है, 4 प्रश्न के उत्तर दिए भगवान ने। नारद जी ने पूछा किम फलम किम विधानम च कृतं केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं व्रतम प्रभु। फल क्या है, विधान क्या है, किसने किया, कब करना चाहिए, पूरी बात बताइए। बताया क्या किम फलम? कहते भगवान के व्रत को करने का फल क्या है? कि बोलते हैं सब कुछ मिल जाएगा, धन धान्य प्रवर्धनम, है ना, धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख शांति बढ़ेगा जीवन में। और क्या होगा? कहते भैया सौभाग्य संतति कर्म, जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो व्रत करे तो विवाह हो जाएगा। जिसे संतान नहीं हो रहा है वो अगर नियम से व्रत करे पूर्णिमा में सत्यनारायण का नाम लेकर के, तो कहते हैं भैया उनको संतान की प्राप्ति होगी। और क्या होगा? कहते हैं भैया सर्वत्र विजय प्रदम, हर जगह विजय देने वाला व्रत है। मतलब जहां जाएंगे वहीं कल्याण होगा। सब भगवान की कृपा से सब जगह मंगल ही मंगल होगा। नारद जी ने दूसरा प्रश्न पूछा किम फलम किम विधानो च। कहते हैं विधान क्या है? भगवान विधान बताया कि भैया रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य चूर्णकम, केले का फल, घी दूध गेहूं का चूर्ण, फल प्रसाद मेवा, मंडप बना करके भगवान को बढ़िया से अर्पित करिए, है ना। भगवान का अभिषेक करिए, पूजन करिए, भगवान की कथा सुनिए, प्रेम भक्ति
सहित मुनि आहुति दीनी, भक्ति पूर्वक भाव से आहुति प्रदान करिए देवताओं को। और क्या होगा, भगवान का कथा करिए, भगवान की कथा सुनने के बाद आरती इत्यादि करके प्रसाद बांटिए, प्रसाद लीजिए, ब्राह्मण देवता को दक्षिणा दे करके संतुष्ट करिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए, कहते भैया नृत्य गीतादिकम चरे, घर में नृत्य करना चाहिए, है ना। कैसे नृत्य होगा, कहते भगवान का नाम लेकर के भक्ति के गीतों को सुनिए, गाइए और नृत्य करिए, है ना। ऐसा जो करे, जैसे एक गीत गा लीजिए, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, अली रे मोहे लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन को। इस प्रकार संतों के पद को गाइए और नृत्य करिए। क्यों वृंदावन प्रिय लगता है संतों को, कहते घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, हर घर में तुलसी जी हैं और हर घर में ठाकुर जी की सेवा हो रही है। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को। मीरा भाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भगत बिना नर भी को, भगत बिना नर भी को, अली मोहे लागे वृंदावन को, सखी रे मोहे लागे वृंदावन। इस प्रकार से गीत गाते हुए, भक्तों के गीत गाते हुए नृत्य करिए। और जो ऐसे करता है, एवं कृते मनुष्याणाम वांछा सिद्धिर भवे, ऐसा करने से सबके मनोकामना की पूर्ति भगवान की कृपा से हो जाती है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः अर्पित कर दीजिए। ओम। पुनः पुष्प लेके दूसरे अध्याय की कथा, शेष कथा संक्षेप में सुनाऊंगा, है ना, ध्यान से सुनिएगा। दूसरे अध्याय में ब्राह्मण देवता की कथा है ना। और ब्राह्मण देवता काशी में रहते, और काशी में रहते क्या करते, कहते नगरी नगरी घूमते, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, ढूंढ रे सावरिया, नगरी नगरी द्वारे द्वारे, नगरी नगरी घूमते, जाके भिक्षाटन करते, मांगते, और मांगने पे भी कुछ नहीं मिलता। जब कुछ नहीं मिलता बड़े दुखी होते, भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु ये दरिद्रता कैसे दूर होगी, प्रभु कृपा करिए। भगवान को बार बार बुलाते, मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, हरिया जाओ एक बार, हे भगवान आइए एक बार। क्यों, कहते मेरा छोटा सा वैष्णव परिवार, हरिया जाओ एक बार, अब दर्शन दो साकार, हरिया जाओ एक बार। हे प्रभु दर्शन दीजिए, बार बार प्रार्थना करते, और नित्य जब भगवान से प्रार्थना करते तो भगवान आए हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूप तुम पप्रच्छद द्विजमादरा, बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और आदर दिया, है ना। देखिए भिखारी को कोई आदर दे तो कितनी प्रसन्नता है, कितना सम्मान। कहते हैं लोग भिखारी को दुत्कारते हैं, दरवाजे पे, अरे चलो आगे चलो भैया, यहाँ कहाँ, आगे 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 देखो, है ना। यहाँ आज किसी ने पहली बार आदर दिया तो लगा कि कोई साधु आदमी है ना। भगवान को पहचाने कैसे, कहते भैया भगवान को पहचानने के लिए क्या करें, लोग कबीर बाबा के पास गए। कबीर बाबा को बोले कि भगवान को पहचानने का कोई उपाय है तो हमको बताइए। बोले हाँ एक उपाय है, कैसे पहचाना जाए। कहते हैं भैया भगवान को पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहते हैं सबसे प्रेम करिए, है ना। कहते हैं ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए,
इस जगत में कबीरा इस संसार में सबसे मिलिए भाई, सबसे प्रेम से मिलिए। न जाने किस रूप में भगवान चले आ जाए, है ना। भगवान तो कोई भी रूप लेकर के भक्तों की परीक्षा ले लेते हैं, इसलिए सबसे प्रेम से मिलिए। आज किसी कोई प्रेम से इनको मिला, बड़े प्रसन्न हुए और प्रेम से इनको पूछा है, प्रेम से पूछा, क्या पूछा कि अरे महाराज जी ये हमको जरा बताइए कि ये दुख कैसे दूर होगा, मैं भिक्षा मांगता हूं, कोई उपायम यदि जानाते कृपया कथय प्रभो। कोई उपाय जानते हो तो बता दीजिए। तो उनको उपाय बता दिए। क्या उपाय बताया? बोले सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, व्रत करिए, कल्याण होगा। बोले कैसे करें? पूरा विधान बता दिया। विधान जान करके घर पे गए, रात भर नींद नहीं आई। क्यों नहीं आई? जहाँ खाने की व्यवस्था नहीं थी वहां क्या बताया? भैया एकदम फल फूल दूध दही लाना, चकाचक सेवा करना। बोले कहाँ से आएगा? और मांगने पे तो लोग दो वक्त की रोटी नहीं मिलती, दूध दही कहाँ से आएगा? रात भर चिंता भाई सब। तत्पराग समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्ये संकल्प्य भिक्षार्थम मगमद्विजः। संकल्प तब सवेरे उठ करके नित्य कर्म किया, है ना, और बढ़िया चंदन लगाया, चुटिया बांधी, वस्त्र पहने, धोती उती पहने, है ना, और निकल पड़े मांगने के लिए। और जब मांगने निकल पड़े, कहते लोगों ने बुलाया, कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले भैया भगवान की कथा सुनने जा रहे हैं। बोले अच्छा तो एक काम करिए, ये लेते जाइए। किसी ने फल दे दिया, किसी ने फूल दे दिया, किसी ने अन्न दे दिया, सारी सामग्री मिल गई। और सारी सामग्री बोला भैया मंदिर में पहुंचा देना, है ना। और मंदिर पे गए और देखे तो सारी सामग्री वहां उपलब्ध थी। बड़े प्रसन्न होकर के भगवान की कथा सुनी, और कथा सुन करके गांव की परंपरा सीधा लोग लेके आते हैं ना, ढेर सारा अन्न मिल गया। और अन्न मिल गया तो बड़े प्रसन्न होकर के सबको बोला कि भैया इसका महाप्रसाद बनाइए। महाप्रसाद बनाया, सबको भोजन कराया। और देखिए जीवन में पुण्य प्राप्ति करने के लिए दो साधन है जो जल्दी पुण्य बढ़ाते हैं। क्या क्या? पहले तो आहुति देना, जितनी आहुति दोगे उतना पुण्य बढ़ेगा। दूसरा भोजन कराना, जितना भोजन कराओगे लोगों को उतने पुण्य बढ़ेगा। यहाँ पुण्य बढ़ा तो क्या जीवन में हुआ? पुण्य का फल है सुख, सब प्रकार से सुख मिले। अब पाप का फल है दुख। अगर कुछ पाप इस जन्म में या पूर्व जन्म में किया है तो भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभ। शुभ अशुभ जो भी कर्म हमने किया है, कहते भैया कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, है ना। कोई कितने भी चतुराई करे, कोई छुप छुप की चोरी भी करे, कहते हैं वो जो उनके दूत है ना भगवान के, वो एकदम नजर लगाए बैठे हैं। जो कर्म कर रहा है सबका लिखा जिखा हो रहा है। हमको लग रहा है कोई नहीं देख रहा है, और वो देखा जाता है, सबका हिसाब होता है। कुछ का इसी जन्म में हो जाता है, यहाँ पूरा नहीं हुआ तो अगले जन्म में फिर होगा। इसलिए कहते हैं जो भी हम अच्छा पूरा कर्म करते हैं वो हमारे साथ जाता है। लोग बोलते हैं क्या है, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है साहब। खाली हाथ नहीं, अपना पुराना कर्म लेके आए थे, उसी कर्म के अनुसार कोई राजा के घर पैदा हुआ। जिसको कुछ नहीं करना है वो सब कुछ है उसके पास। जन्म लेते ही करोड़पति, है ना, ये पुराना पुण्य है उसका। उसके बाद सारी सुविधा है और सारी व्यवस्था जीवन में चकाचक आनंद है और चला जाए, पुराना पुण्य। और कुछ लोगों के जीवन में पाप होगा, कहते हैं भैया कि वो ऐसे जगह जन्म लिया जहाँ खाने की भी व्यवस्था नहीं है। जन्म तो उसका भी हुआ उसी समय, दोनों का जन्म हो। एक राजा के घर अपने पुण्य के कारण, एक पाप के कारण किसी कंगाल के घर। और फिर भी जब उसके जीवन में पिछला अगर पुण्य किया हो, जो पुण्योदय होता, तो कोई जमीन का आदमी, गरीब व्यक्ति करोड़पति हो जाता है। आप कई लोगों को देखोगे जीवन में कि पहले उनको कोई नहीं जानता, अचानक 2 महीना हुआ और वो पता लगा कि अरे कोई बहुत बड़ा सितारा बन गया, है ना। ऐसे कई, जैसे आप इंडियन आइडल में देखिए कोई एक लड़का है जूता पॉलिश करता है ना, और आज वो सब कुछ आ गया। ऐसे कई लोगों के जीवन बहुत गरीब थे, आज उनके पास सब है पुराने पुण्य के कारण। कुछ लोगों को देखो 5 साल में ऐसे गाते हैं कि बड़े बड़े लोगों को देखते कैसे गा रहे हैं, ये पुराना तप है। गीता में भगवान कहते हैं हम जहां तक तप की यात्रा करते हैं, मान लीजिए मैं कोई तप कर रहा हूं जीवन में और कल मेरी मृत्यु हो गई, तो अगला जन्म जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो मैं बचपन से शायद बहुत बड़ा कलाकार रहा, 5 साल में आपके भागवत सुनाओ, देखिए छोटा सा बच्चा 7 साल का था, बड़ी दिव्य राम कथा, है ना। ये सब कैसे होता है? आप सोचो जिसको हिंदी पढ़ने नहीं आता वो राम कथा सुना रहा है, वो चौपाई गा रहा है, वो भजन गा रहा है, कैसे होगा ये सब? ये सब पुण्य के कारण। इसलिए पुण्य करने में कंजूसी न करिए, जितना हो उतना जप करिए, तप करिए, सेवा करिए, अभिषेक करिए, ये कभी न कभी आपके काम आएंगे, है ना। और हम नहीं तो समय तो बीत ही रहा है ना। जब दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा,
है ना, ये अपने आप दौड़ रहा है, बोलना रुकना नहीं है। करना क्या चाहिए, यही समय का सदुपयोग करिए। हरि सुमिरन नित करो रे सांवरिया, हरि सुमिरन नित करो रे सांवरिया, जरा संभल संभल कहीं जाए ना निकल, घड़ी हाथों से हरि सुमिरन नित करो रे सांवरिया, हरि सुमिरन। जब तू आया इस धरती पर बन के नया मेहमान रे, भूल गया तू सब कुछ अपना, भक्ति भजन हरि नाम रे, है ना। जीव जब गर्भ में आता है हम आगे ना, तो प्रार्थना करता है, प्रभु इस दलदल से बाहर निकालिए, बाप का भजन करूंगा, है ना। और जैसे ही बाहर निकलता है माया घेरती है, गर्भ में कोई माया नहीं है, बाहर आते माया घेरती है तो भगवान को भूल जाए। जैसे जैसे बड़ा होता रहता है ना, धीरे धीरे माया ठगना, इसलिए संत कहते हैं माया महा ठगिनी में जाए, बहुत बड़ी ठगिनी है माया, ऐसे घेरती है व्यक्ति को कि भगवान को भूल जाता है ना। ये भगवान की माया है। और क्या होता है था, कहते भगवान की माया में ऐसे जीव फंसता है कि ठाकुर जी को भुला जाता, और भुला कर क्या होता, कहते संसार में फंसा रह जाता, जगत के व्यवहार में समय बीतने लगता है। तो यहाँ वही बात बताई है कि भूल गया तू सब कुछ अपना, भक्ति भजन हरि नाम रे, राम भजन में दाम न लागे, राम भजन में दाम न लागे, और बन जाएगा सब काम रे, हरि भजने का तेरा वादा रे सांवरिया, हरि भजने का तेरा वादा रे सांवरिया, जरा संभल संभल कहीं जाए ना निकल, घड़ी हाथों से हरि सुमिरन नित करो रे सांवरिया, हरि सुमिरन नित करो रे सांवरिया, जरा संभल संभल कहीं जाए ना निकल, घड़ी हाथों से क्या, जितना भोजन करो ये पुण्य का फल है। अब कहते महाराज के जो पंडित जी थे, जीवन में ऐसा पुण्य बढ़ा कि धीरे धीरे सारी संपत्ति आ गई, है ना। जहाँ रहने की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ किसी राजा के घर कथा पूजा करने गए तो भूमि दान मिल गया, तो भूमि में बढ़िया आश्रम बना लिए, मंदिर बना लिए, भगवान की सेवा करने लगे। जो गौवे घूम रही थी, गौशाला खोली, गौ माता की सेवा होने लगी, है ना। और गौ सेवा होने लगी, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे तो विद्यालय खोल लिए। अब सारे पुण्य कर्म इनके द्वारा होने लग गए, और पुण्य कर्म होने लगे, कहते हैं धीरे धीरे दिन बदल गया, सारी सब कुछ आ गया। जो भी व्यक्ति को कुछ करना होता तब ब्राह्मण देवता के घर पे आते। यहाँ पे क्या हुआ, इनका मित्र लकड़हारा एक बार ढूंढते ढूंढते आया कि भैया आजकल भिक्षा मांगने नहीं आते, उनका हाल समाचार जान लूं। तो उस नगर में आए, गांव में आकर के पूछा कि वो भूदेवता कहाँ है, ब्राह्मण देवता कहाँ है। लोगों ने कहा कि भैया अब वो बहुत बड़े आदमी हो गए। तो क्या हमने उनकी नहीं, वो जो आते थे गरीब आदमी, वो मांगने आते थे, हर साल हमारे गाँव में आते थे, वो आए नहीं आए इस बार। बोले वो कहीं नहीं जाते, सब उनके घर पे उल्टा आप जाइए, 100 लोग उनके यहाँ भोजन करते हैं प्रतिदिन, इतनी व्यवस्था है। बोले अच्छा, जाकर के आश्चर्य हुआ, बड़े अरे कैसे जीवन बदल गया। लकड़ी के गठरी को लेकर के पहुंचे, बाहर रखा, अंदर प्रवेश किया, और देखे मंदिर में बैठे और भगवान के पास बैठ के रो रहे थे, प्रभु मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले। कहते हैं प्रभु आपके जब से आपकी शरण में आया हूँ, लोग मुझे जानने लगे, सब मिल गया, नाम भी मिल गया कि महाराज है ना, और काम भी होने लगा, और चकाचक व्यवस्था भी हो गई, कुछ चिंता नहीं, सब क्या, सब आपकी कृपा से हो रहा है। बैठ के भाव से भगवान की पूजा कर रहे थे, कथा कर रहे थे। लकड़हारा बैठा कथा सुनने लगा, कथा सुना, वो बैठ करके कथा श्रवण कर रहे थे और भगवान का भजन गाने लगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। भाव से भजन को सुना, ब्राह्मण देवता के पास गया, पूछा महाराज कौन देता है ये, किसने दिया आपको? बोला भैया देने वाले भगवान, दाता एक राम जी और भिखारी सारी दुनिया। दाता देने वाले केवल भगवान। हमको लगता है कि फलाने ने दिया, अरे आज के जमाने में कोई किसी को कुछ नहीं देता है ना। कब देगा? उनकी कृपा होगी तो पड़ोसी भी दे के जाएगा, भैया खाना नहीं खाया क्या? बोला नहीं भैया लो, है ना। ये कृपा है भगवान की कि घर में बैठे हो भोजन मिल जाएगा। और भगवान की कृपा नहीं है, कोई कितनो श्रम करे, अपना सगा भाई भी बोलता है नहीं 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 थोड़ा सा नहीं देना चाहिए उसको, वो बराबर आदमी नहीं है ना। अपना भाई सगा, खुद का भाई बोल देगा हाँ दे देंगे, और जब समय आया बोले कि भैया पैसे दो, बोले ना 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 पैसे तो खत्म हो गया बेटा, पैसा गया वो वहां लग गया। मतलब ये समय है, किसी को नहीं छोड़ता। आपके जीवन में जब यही राम जी की कृपा है, जब राम अभय जब दाहिने सबे दाहिने ताए, राम जी की कृपा है, पड़ोसी आकर देके जाएगा, ले बेटा ले काम कर लेना, बाद में देना जब होगा तो। और राम जी की कृपा नहीं है, अपना खुद का कहते हैं सहोदर भ्राता है ना, एक ही माँ के उदर से जन्मे भाई भी बोलते नहीं नहीं हम तो कोनो मदद नहीं कर सकते, तुम अपना देखो। कहते हैं ये यही संसार है। तो मतलब जब तक भगवान की कृपा नहीं है तब तक कोई कृपा नहीं करता, और जब उनकी कृपा हो गई तो सब कृपा करते हैं। इसीलिए करना क्या चाहिए? कहते हैं गोस्वामी जी कहते हैं सबको छोड़ो भैया, उनको मनाओ बस, है ना। भगवान अगर माने है ना तो सब कल्याण करें, ताप पर कृपा करे सब कोई छूटेगा नहीं, और वो नहीं मानेंगे तो अपना भी काम नहीं आएगा। इसीलिए जीवन में भगवान की भक्ति क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि पड़ोसी जो पूछे, जब तक जीवन है तब तक काम होता रहे, बाकी ना आप लेके जाओगे ना हम लेके जाएंगे, सारा यही रह जाना है ना। हमको लगता है कोई बेटा बेटी से, बेटा बेटी भी होने के तो बेटा बेटी सोचते हैं कि बाबूजी जो ने दिन प्रॉपर्टी पे साइन किए कहाँ बेटा दिखाएगा असली रूप। ये कलयुग चल रहा है ना। ऐसे आपको मैं घटना बताऊं, वो कौन है? रेमंड वाली कथा सुनो? नहीं सुने? रेमंड कंपनी के जो मालिक हैं वो बेटा के नाम पे जो किए ना, बेटा उनका बोला चलो तू अब अपन देखा तो हर यहाँ कौन हिस्सा नहीं। ये संसार है। जो आदमी चार्टर्ड प्लेन से घूमत रहा उसको महीने में दे बिना भाड़ा नहीं है। ये युग है। बेटा बेटी कब तक काम आते हैं? जब तक प्रॉपर्टी पे साइन नहीं है। इसलिए एक सूत्र है कलयुग का भैया, जब तक देखा जीते जी कुछ न देखोगे ससुर, चला जा तू बाटा आप जगह जो ले भले करा, जीते जी देंगे पता नहीं तो निकाल के बड़े बेच दे तो कहा जाएंगे। तो कहने का मतलब ये संसार इतने किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। किस पे करे? भगवान पे करे, है ना। यही भाव रखना, ओ पालन हारे और निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, ओ हमारी उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्ही हमरे हो सहारे, तुम्ही हमरे रखवारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ये भाव रखना है भगवान आपके बिना कोई नहीं। कई बार हम सुख के लिए परिवार जोड़ते हैं, कई बार ये परिवार ही दुख देता है, इतनी पीड़ा देता है कि हमको लगता है फालतू बिया कर लिए,
पहले ही चकाचक चल रहा है ना, तो बुजुर्ग बूढ़े को बवाल आ गया है ना। कई बार लगता है, और कई बार जब एक समय आता है लगता है नहीं 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 शादी करके बहुत बढ़िया कर, ये नहीं होते तो कौन संभालता, तब प्रेम होता है। तो इसलिए जब विवाह का एक नियम है, क्या नियम है मालूम है? विवाह के दिन वो सूत्र 7 वचन सुनाते हैं, उसमें की वचन ये सुनाते हैं, पति पत्नी को साथ में एक कमरे में रहना है तो एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? कभी भी सामने वाले की बुराई न सुनना और न करना। अगर उनकी बुराई सुनना चालू कर दिए तभी ज्यादा टिके नहीं, और टिकेगा तो रोज महाभारत हो, है ना। अगर कोई आए, कोई जेठानी बोले नहीं जंतु तू कर जाना तू छोटे बात, वो तो हम देखे जब चड्डी पहन के घूमत तब हम बिया भरा। बोले अच्छा, अरे बहुत शैतान लाई लड़कियां। बोले अरे, और अगर बुराई में मन को लगा लिया तो फिर नफरत होने लगी। अच्छा इतना हराम करता है, अरे है ना। ये सूत्र है, क्या सुनो ही नहीं। बोले ना ना उनकी बुराई ना करो प्लीज। क्यों? ताकि प्रेम में दरार और रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए और तोड़ो तो फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए, मन में गांठ आ जाएगी। अरे बहुत बड़ा अच्छी नराला है नहीं सुनो, किसी की कोई बात नहीं सुनो। क्यों? दुनिया यही है, चाहती है कि लड़े दो लोग। जब दो लोग मुस्कुराते हैं ना, तीसरे को बहुत खुजली होती है, क्या मुस्कुरा रहा है, तो लोग षड्यंत्र करते हैं। ये कलयुग चल रहा है ये दुनिया में। हम इसलिए सबसे सावधान, पति पत्नी को एक दूसरे की बुराई कभी सुननी ही नहीं चाहिए, और जो सुन रहा है वो समझो अपन एक पैर काटत धीरे धीरे, बहुत पछताएगा बाद में। इसलिए न सुनिए आप न पति, और करना क्या चाहिए, एकदम फ्रेंडशिप करे रहो। कहते फ्रेंडशिप करो, कहते हैं सिंगल सोल इन डिफरेंट बॉडी, है ना। एक आत्मा, दो अलग अलग शरीर है, आत्मा एक हो, मतलब विचार एक हो। कोई न सुने, न बुराई सुनिए, उल्टा क्या करे, हम जब कहीं किसी को मिलिए तो अच्छा ही बताए। नहीं, इन्हीं की कृपा से तो हम चकाचक चले। हम कौन सी नौकरी करते हैं, बेचारे खट के आते हैं, है ना, और उन्हीं की कृपा से 2 रोटी मिलता है। भगवान ऐसे पति सबको दे। वो सुनेगा तो कहीं हृदय गदगद हो जाएगा, बाहर भगवान ऐसे, तब तो तब प्रेम बढ़ेगा, तब यहाँ स्वर्ग होगा धरे में, है ना। और नहीं तो बाहर आदमी सोचेगा कि कब मैं, पहले तो घर जाऊं नहीं, पहले यही सोचेगा, बाहर बिजी रहेगा, देखे कि अब जानी पड़ेगा, नींद आ गई, थक गया, जाए सोचे कब मैं सो जाऊं, इसका मुंह देखना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी शैतान है ना। ये ना हो, इसीलिए कथा क्यों करी जाती है? इसलिए करी जाती है कि ये सूत्र हमको याद दिलाया जाए बार बार कि तुम एक हो, अलग नहीं हो। बाहर वाले क्या दिलाते हैं, अरे दूसरे के घर के बिटिया तो हर दुखू का जानी हो, तो बड़ा मर गया ना हराम को। तू बिचारो दिन से लेकर रात तक खटा, तो तू भरे का बच्चा मार क्या होता है? वो भी तो बाहर श्रम कर रहा है। समझिए, एक दूसरे की कीमत हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दूसरा तो तैयारी में बैठा है ना, कि मौका मिले कि हम बंद इनका हाथ छोड़ो ना। तो इसीलिए यहाँ यही कथा का सूत्र है। ब्राह्मण देवता के जीवन में यही सब बातें बदली तो सब आ गया। जहां सुमति तहां संपत्ति, नाना अपने आप संपत्ति आती है, और जहां कुमति तहां विपत्ति। जहां कुमति आई वहां विपत्ति बढ़ना चालू हो जाएगी। इसलिए कुमति आने ही न दीजिए। अब जिसको आप अपना मानते हैं ना, उसकी बुराई न करिए न सुनिए। जिसको नहीं मानते तो बोलो कि भैया उसके बारे में हमको क्या लेना दे। और निंदा क्या है? तो बाबा कहते पर निंदा सम अघन गरीसा। पर निंदा समान कोई पाप नहीं है, इसलिए पर निंदा, किसी की निंदा क्यों करना? क्या करिए? भगवान की स्तुति करिए। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भय दारुणो। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणो। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरो। पट पेट मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरो। भजो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशन कंदनो। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनो। है ना, राम जी का ऐसी स्तुति गाइए घर में नित्य। जब आप ये करोगे ना, पुण्य बढ़ेगा परिवार। हम लोग ये नहीं करते। हम प्रतिदिन घर में भगवान की स्तुति नहीं गाते, प्रार्थना नहीं करते। वही वो जीव बड़ा पुण्यशाली जो साल भर में कथा कर ले रहा है, नहीं तो वो नहीं होता, है ना। जैसे आपने अनुभव किया कि कभी होता ही नहीं था, हमने देखा ही नहीं, हमको पता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हमारे साथ जाएगा,
ये कहते हैं भगवान क्या करते हैं, पाप का शमन, भगवान का नाम पाप का शमन करता है, और वही आपके साथ, यही हमारी सच्ची कमाई है ना। इसलिए गीत गाते हैं, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। जब बुलावा आ जाएगा तो कोई काम नहीं आएगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। और कमाई क्या कहते हैं, कमाई ही हमारे साथ जाएगी, जो हम कमाए हैं। बोले अरे महाराज कमाई जाएगी क्या, तब तो खूब कमाया जाए। बोले हाँ बिल्कुल कमाई जाएगी। क्या कमाई जाएगी, जो आपकी सच्ची कमाई है। क्या सच्ची कमाई है, कहते सुमिरन हरि की साची कमाई, और जगत की झूठी सगाई। सुमिरन हरि की साची कमाई, और जगत की झूठी सगाई, है ना। क्या जितना हम नाम जपे हैं, जितना तप किया है, जितना जप किया है, जितनी सेवा की है, यही हमारे साथ जाएगा। बाकी जो कुछ कमाया वो तो बेटा बेटी होंगे तो बात मांगे सब, है ना। और उसके बाद वो आपके लिए कुछ करे ना करे वो गारंटी नहीं। आगे का युग तो और स्मार्ट युग आ रहा है ना। बच्चा कथा सुने बैठा है तो मोबाइल में गेम खेलत है ना, यही युग चल रहा है एकदम चलत, बार बार पबजी सीधा। कहने का मतलब ये युग चल रहा है। एक व्यक्ति अगर बेडरूम में बैठा है तो बात आपस में नहीं होगी, बात व्हाट्सएप पे होगी। क्या हो आई बक नए हाले में, तब वो मैसेज करे ना आई। मतलब बहुत खतरनाक युग आ रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, कहते हैं एक व्रत अपनाना पड़ेगा। कौन सा व्रत, एक दिन मोबाइल छुएंगे नहीं, व्रत अपनाइए, और पूरा समय परिवार को दीजिए। नहीं तो इतना ये मोबाइल है, ये ऐसे खतरनाक है, बहुत कुछ तो खा चुका है, ये परिवार को भी खा जाएगा। लोग इतना डूब गए हैं इसमें कि माँ के लिए बाप के पास समय, बाबू के लिए माई के पास, दोनों मोबाइल में दिन रात व्हाट्सएप, दिन रात फेसबुक, दिन रात सीताराम। आंखें खराब हो जाएगा। अभी ना दुखा दो ना, खराब हो जाए आगे, उसे भगवान बचा। ये बहुत घातक चल रहा है, ये बहुत घातक यंत्र है। इसलिए एक दिन व्रत रखिए, मोबाइल व्रत रखेंगे तो संकल्प ले लीजिए, एक दिन मोबाइल हम स्पर्श नहीं करेंगे, इसे रख दीजिए दूर, पूरा समय घर में रहिए। बुलाना हो तो जाके बुलाइए, बात करिए, परिवार को समय दीजिए, नहीं तो परिवार खा जाएगा ये, है ना। तो यहाँ भी यही बात है। तो यहाँ पर वही जब उनको स्मरण भया, लकड़हारे ने भी कहा कि महाराज हमको भी भगवान की कथा सुना दीजिए, और तब से संकल्प कर लिया, और उसके फलस्वरूप लकड़ी बेचने निकला, दुगना दुगना मूल्य मिला, समय निकाल करके पूजा करने लगे, और जब तक भगवान के बन के रहे तब तक सुखी रहे, है ना। और वो इतवार रविवार का निश्चित कहिए, नया व्रत निकाल जाए। रविवार के दिन मोबाइल व्रत कीजिए, है ना। और रविवार के दिन जो सब घर में रहते हैं ना, मोबाइल पे कोने में वही चार्जिंग लगा के धीरे छोड़ दो, जब चार्ज हो जाए वही छोड़ दो, पूरा समय घर में रहे, एक दूसरे से बात करिए, 2 घंटे 4 घंटे समय दीजिए, तो क्या होगा, तब प्रेम बढ़ेगा। रविवार को मोबाइल व्रत नया निकला है मार्केट। पिताजी को मालूम नहीं था कि क्यों मर गया, जो हीरो रहा। क्यों नहीं, ये यही बात है, हमने बात ही नहीं की। अपने पिता से आज परिवार जो टूट रहे हैं वो मुख्य कारण ये भी है, बहुत खतरनाक है। हम बताते ही नहीं है अपना सुख दुख, इसी में किसी को बोल देंगे। बैठिए अपनों के बीच में बैठ के बताइए, भैया मैं थोड़ा परेशान हूँ, तो आखिर वो आपका अपना भाई है, बोलेगा कोई बात नहीं, अपने मतलब हमारे मेहरारू की मत बताओ, हम तुम्हारी मदद करें, मेरा वो बहुत शैतान है। हाँ, बाद में वो बहुत महाभारत मचाई। तो क्या करें, भाई आपके साथ, क्योंकि वो जानता है आपको, बचपन से वो आपके साथ है, ये तो बाद में आया है। अरे वो तो बहुत खतरनाक है, वो तो पासवर्ड ना देगा तो वो मैं के चली जाऊंगी, है ना। तुरंत पहले तो मेहरारू घरे में बोले कि एक पासवर्ड का हो देवता, और अगर जी देवता बता दी तो एकदम लॉयल आदमी हो, और अगर तनिको थोड़ा 31-32 के है तो थोड़ा बहुत बड़ा दुष्ट तुम्हारे साथ रह लगता है, तो खिचड़ी पका तो हाँ, तो यह तो पूरा कमांड हो ना करे। इसलिए समय निकालिए, भाई भाई को समय निकालना होगा, आपस में जाइए, छोड़िए पत्नियों को, बच्चों को, आपस में बैठिए, तो बात करिए, जो अंदर की निज सुख दुख बताइए कि भैया ये दिक्कत है, बड़ा छोटे को बताए, और सब एक दूसरे के काम आइए, तब तो जिंदगी है। नहीं तो एक दिन तो जाना है साहब, जब चले जाओगे तो पछताना पड़ेगा कि मेरा भाई मुझसे मांग रहा था और पैसा रखा था लेकिन दिया नहीं, तब पीड़ा हो गया, अरे राम राम बहुत बड़ा गलत हो गया। इसलिए भाई से बात करिए। ये औरतों का क्या, तो औरतें खाली औरतें हैं, अवगुण 8 सदा उड़ रही, गोस्वामी जी कहते हैं 8 अवगुण हर औरतों में हमेशा रहेगा ही,
तो आप अपने हो ना, अपनों से मिलिए, बात करिए, समय दीजिए, तब जाकर के परिवार जुड़ा रहेगा और एकता में शक्ति होती है। बढ़ोती वाली कथा मालूम, मैंने बचपन में सुनाया था। एक बुढ़वा बाबा 4 भाई को जोड़े चाहे, बार बार बुला के 4 भाइयों को बुलाए, बोले कि काम कर बेटा, साथ में रहो, एकता में शक्ति है। और कौन बोले अरे पागल हो, तुम्हारी के टाइम आएगा तो एकदम शक्ति हो, है ना, कोई नहीं सुनता। तो बोले अब देखिए कि प्राण पकड़ उड़ जाएगा, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो क्या किए, चारों को बुलाए, बोले बेटा एक काम कर। बोले हाँ लगा तब प्रॉपर्टी मट्टी आए, अरे तुरंत दौड़ के आए, चारों जुटे। हाँ बाबू, बोला क्या करना है। तो उसके बाद क्या बताया, कहने की चारों जन जाकर के एक लकड़ी लेके आई। चारों ने क्या किया, एक लकड़ी लाया और बोले कि भैया एक काम करो, चारों को जोड़ लो, और जोड़ने के बाद क्या करिए, तब इसको तोड़िए, है ना। और तोड़ा तो कोई तोड़े नहीं पाए। बोले अरे नहीं बाबू, टूट नहीं रहा है। बोले काम करो, इसको खोल दो। और खोल के क्या किया, कहते भैया खोल के एक लकड़ी तोड़ करके, और जब एक लकड़ी दिया तो लोगों ने आसानी से तोड़ दिया। तो वही बात है, कथा तो वो याद इसलिए कि जब साथ में रहोगे बेटा ना, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अलग अलग रहोगे ऐसे ही तो कोई भी तोड़ देगा। इसलिए परिवार में एकता बनी रही, यही कथा का मुख्य उद्देश्य है। परिवार बना रहेगा, परिवार में संस्कार बना रहेगा, भगवत सेवा नित्य होगी, रोज होगी, तब पुण्य बढ़ेगा। आप सोचो एक दिन की कथा करके अगर कल्याण हो जाए तो एक दिन में सब सुखी ना हो जाए। एक दिन की कथा करने से कुछ नहीं होगा। कैसे होगा, रोज करिए, थोड़ा थोड़ा रोज करिए, है ना। और जब थोड़ा थोड़ा पुण्य रोज कमाएंगे तो ये पुण्य ही आपका कल्याण करेगा। और यही किया साधु, ये ब्राह्मण देवता और लकड़हारे ने, जब जब समय मिलता भगवान का व्रत करते, यहाँ जब तक रहे आनंद रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीयोत्सव। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः पुष्प लीजिए। अथ तृतीयोध्यायः, तीसरे अध्याय की कथा। कथा एकदम संक्षेप में श्रवण करिए। तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा। राजा अपने धर्म पत्नी के साथ एक भद्रशिला नदी के किनारे संतान की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं। अब व्रत कर रहे थे, एक बार वहां साधु नाम का बनिया आया। बनिया बहुत सारी संपत्ति लेकर के नदी के किनारे पहुंचा। नावम संयोज्य इतने ना, नाव को संभाल करके राजा के पास आया। राजा को हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज किमर्थम गुरुषे राज भक्ति युक्तेन चेतसा। इतने भाव भक्ति से राजा क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन कर रहे हैं। बोले अच्छा क्या इससे संतान होगा। बोले बिल्कुल होगा। बोले कैसे होगा। बोले विश्वास रखना पड़ेगा। यहाँ के बाबा एक सूत्र बताते हैं, श्रद्धा और सबूरी, है ना। साईं बाबा क्या बताते हैं, श्रद्धा सबूरी। श्रद्धा रखिए और सब्र करिए, तब मिलेगा। प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शबरी जी को जब मतंग ऋषि ने उनको उपदेश दिया तो ये नहीं बोला कि भैया एक दिन में कल्याण हो जाएगा। क्या बोला, बोला प्रतीक्षा करना, एक दिन आएंगे राम, है ना। और बहुत तब किया, वृद्धावस्था आ गई, जवानी में भगी थी, शादी नहीं किया उसने, विवाह नहीं किया। क्यों नहीं किया शबरी मैया ने। कहते भैया वो जब विवाह हो रहा था तो देखिए भैया कि वहाँ बहुत सारे पशुओं की हत्या हो रही थी, है ना, मांस पकाया जा रहा था। बोला मैं नहीं, जिस उत्सव में इतना पाप हो रहा है वो विवाह मेरे काम का नहीं। वो छोड़ करके चली गई आश्रम में, विवाह ही नहीं किया। बोली इतनी हत्या, इतना पाप मेरे कारण, एक विवाह करने के लिए तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। तो इसलिए शबरी मैया कहने का मतलब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, बिना प्रतीक्षा के कुछ नहीं मिलेगा। श्रद्धा रखिए, कर्म करिए और सब्र रखिए, मिलेगा। कहते बिना किए कुछ मिलता नहीं और किया हुआ व्यर्थ नहीं जाता। क्या हुआ, कहते भैया यही बात हुई कि वो साधु नाम के बनिए ने पूछा, महाराज किमर्थम गुरुषे राजन भक्ति युक्त चेतसा। भक्ति भाव से क्या कर रहे हो। राजा ने बताया कि अरे मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, संतान की प्राप्ति के लिए। तो हाथ जोड़ करके बोला, ममापि संततिर्नास्ति तत्मज्जायते ध्रुवम्। मेरे पास भी संतान नहीं है और आपकी बात सुन करके लगता है कि शायद इससे संतान की प्राप्ति होगी। तो क्या करिए, आप हमको पूरा विधान बता दीजिए। पूरा विधान इनको बता दिया, और पूरा विधान इनको बता दिया तो बड़े प्रसन्न भय, है ना। पूरा विधान बता दिया। घर पे गए, अपनी पत्नी लीलावती को बताया, सत्यनारायण व्रत के बारे में बता दिया। और जब सत्यनारायण व्रत के बारे में बताया तो मैया भगवान का नाम सुनते ही प्रसन्न भई।
कहते भगवान कृपा करेंगे। दोनों ने मनौती मान लिया। कहते जब संतान होगा तब पूजन करेंगे। मनौती मान करके साधु नाम का बनिया व्यापार करने गया, मैया व्रत करने, तो भगवान का नाम जपने लगे हैं। सुना था कि नाम जपने से काम हो जाता है, तो नाम जपने लगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु की जय जय उमापति भोले शंकर की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। नाम जपने लगे और भगवान का नाम जपने से जीवन में परिवर्तन आया। क्या हुआ? कहते 10वें माह वही तो किया कन्या रत्न मजा। 10वें महीने में कन्या रत्न की प्राप्ति, बिटिया घर में। और बिटिया आई तो इतना प्रसन्न भया, कहते खूब दान पुण्य किया, खूब धन लुटाया है, घर में सोहर गाया गया है ना, और खूब एकदम दान पुण्य किया, जो भी आता सब भर करके जाता। पत्नी ने कहा कि अरे देवता, भगवान की कृपा से हुआ है तो भगवान की कथा भी कब होगी, व्रत कब करोगे? पत्नी को समझाया कि बेटी देवी समय बीत गया, तो जब बेटी बड़ी होगी ना तो विवाह समेत करिष्यामि व्रतम। प्रिय बेटी बड़ी होगी तो विवाह के समय व्रत करेंगे। समझा करके व्यापार करने चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा, विवाह का शुभ दिन आ गया। अपने दूतों को बोला, जाओ इसके योग्य कोई वर हो तो हमको बता दो। दूत बताए कांचन नामक नगर में सुंदर बड़ी पुत्र है, धूमधाम से विवाह कर दीजिए। बुलाया और बढ़िया से विवाह भी कर दिया, लेकिन तो अभाग्यवशात तेना विस्मृतो व्रतमुत्तमम्। दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत करना भूल गया। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते भैया दामाद के साथ गया व्यापार करने एक नगर में, और सोचे कि वृद्धावस्था आ रही है, तो दामाद को ले जाकर के दिखाया और बताया कि भैया देखो ये मेरा व्यापार है, आप अब इसको संभालिएगा, आपको ये व्रत करना है। ले गया और भगवान ने देखा क्या कि बार बार भगवान भ्रष्ट प्रतिज्ञमालो क्यों शापो तस्मै प्रदत्तवान्। भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखा, बार बार भगवान को वचन तो देता है कि पूजा करूंगा, लेकिन कभी भगवान का व्रत नहीं किया। इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते दोनों चोरी में पकड़े गए। चोरी किया नहीं था, वहां के राजा के धन को दो चोर हुए, चोर चुरा करके आए, देखे धन के रक्षक दूध पड़े हैं, है ना, और हम पकड़े जाएंगे, तो गठरी को रख करके जाकर के छिप गए हैं। तो छिप गए तो क्या हुआ? कहते भैया इनको ही चोर समझ कर ले जाकर के कारागार में डाल दिया, क्योंकि धन इनके पास पड़ा था। और ये बता रहे कि भैया हमने तो कोई चोरी नहीं की, लेकिन भगवान की यही माया है ना। चोरी में पकड़े गए और यहाँ पे कहते घर में जो धन था वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। माता बेटी भिक्षा मांगने लगे। बुरा दिन आया। इसलिए कभी किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। कभी किसी बात का अभिमान न करिए। न जाने कब बुलावा आ जाए, न जाने कब दिन बदल जाए, राजा से रंग हो जाए, रंग से राजा हो जाए। यहाँ अभिमान था मन में, तो क्या किया? कहते भैया भगवान का व्रत करना जब भूल गए तो इससे इनको श्राप मिला है। दिन बदला है। यहाँ माता बेटी का भिक्षा, जो बिटिया है क्या नाम है, कलावती, कहाँ पहुंची? कहते हैं पहुंची है एक मंदिर में पहुंची। वहां देखा भगवान का पूजन हो रहा था। बैठ करके भगवान की कथा सुनी, और कथा सुनी वहां संकीर्तन हो रहा था। भाव से कीर्तन किया है, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। नाम कीर्तन किया, भगवान की कथा सुनी, तो रात हो गई। कुछ देर रात होने पे घर पे आई तो माँ ने पूछा बेटी इतनी रात्रि को कहाँ थी?
तुरंत माँ को बोला कि भैया भगवान सत्यनारायण की कथा हो रही है, और उसी में मन लग गया तो समय का कोई ध्यान नहीं रहा। लो प्रसाद लेकर आए, प्रसाद दिया माँ को। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, पर सामने रोने लग गई। माँ को रोता देखकर पूछा, क्यों रो रही है भैया, क्या दुख है? बोले दुख ये है कि जिसके कारण भगवान ने सब कुछ दिया है ना, उनकी कृपा से तेरा जन्म हुआ बेटी, लेकिन हम भगवान को भूल गए, इसीलिए दुखी हैं। यही कारण है। कहते दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जो सुख में भगवान को याद करे तो दुख आएगा ही नहीं, है ना। कहते आज हम इसीलिए दुखी हैं कि भगवान को याद नहीं करते, भगवान का पूजन नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, सेवा नहीं किया, है ना। तो कैसे काम बनेगा बेटी? कहते उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारी कमी रह। उनको वो भगवान तो सब देते हैं, लेकिन हमने कभी भगवान की सेवा नहीं करी है। तो माँ बेटे ने संकल्प किया है कि आज जो मिलेगा भिक्षा में, उससे पहले सामग्री लेकर के ठाकुर जी की सेवा करेंगे, बाद में कुछ ग्रहण करेंगे। ये संकल्प करके भिक्षा मांगने के, जो मिला उसे बैठ करके भगवान की कथा करे। भगवान के सामने रोने लगे और प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा कर दीजिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु आप कृपा करते हो और गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते। गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, कृपा की न हो। भगवान आप कृपा करते हैं, कृपा कर दीजिए, आपका स्वभाव है ये। भगवान ने कृपा करी, वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, दोनों को मुक्त कर दो। राजा ने सपने में भगवान को देखा तो दोनों को मुक्त किया। क्षौर कर्म करवाया, जो बाल बढ़ गए थे जेल में, कारागार में, क्षौर कर्म करवाया, बाल बना करके जो उनसे धन ले लिया था दुगुना करके सम्मान पूर्वक इनको विदा किया है। भगवान की जय जयकार करते हुए नगर के प्रस्थान किया। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। पुनः चौथे अध्याय की कथा सुनिए। यात्रा कृतवान साधु मंगलायन पूर्विका, ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तो नगरों ययो। यात्रा के लिए निकला है ना, कारागार से छूटा तो यात्रा के लिए निकले हैं। और निकले तो क्या किया? पहले मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण वाले भगवान का दर्शन किया, मंदिर में गए, जो बाहर दीन दुखी थे उनको दान पुण्य दिया है, और भगवान की सेवा करते हुए, याद करते हुए, और फिर निकले हैं वहां से। और जब निकले हैं तो भगवान की कृपा भई। कहते हैं भगवान की कृपा क्या है? भगवान एक सन्यासी का रूप लेके आए, दंडी सन्यासी का। पूछा कि बेटे तेरी नौका में क्या भरा पड़ा है? तो झूठ बोला। क्या बोला? लता पत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम। जो हीरे जवाहरात प्रदान किए थे, क्या बोला? तेज पत्ता मसाला ये सब भरा पड़ा है। भगवान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सत्यम भवतु ते वचः। जो हीरे जवाहरात थे सब तेज पत्ता मसाला बन गया। नौका हल्की होकर के उतराने लगी। जब उतराने लगी तो बोले भैया देखिए क्या समस्या है? दामाद ने बोला समस्या ये कि भगवान की कृपा से सब चला गया। बोले मतलब? बोले तेज पत्ता मसाला भरा है नौका में। मूर्छित होकर गिर पड़ा। दामाद ने उठाया, बोले जागिए। बोले क्या? बोले जिसने बिगाड़ा वही बनाएगा, तुम जाइए, अभी दूर नहीं गए होंगे, वो देखिए वृक्ष के पास बैठे हैं। दौड़ करके गए भगवान के पास, जाकर के चरणों में पकड़ गिर पड़े और रोने लगे, बार बार रोने लगे। तो भगवान ने कहा मारो दे सुन मद्वाक्यम मम पूजा बहिर्मुखा, ममाज्ञया च दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहुः। मेरे कारण ही तुझे बार बार दुख मिला। बोले भगवान आज के बाद ऐसा कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दीजिए। और भगवान ने कहा ठीक है, बोल बेटे क्या चाहिए? कहा ब्रह्मा तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्या त्रिदिवौकशः। आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी जब आपके गुण को, रूप को नहीं जान पाते, तो हम आपको कैसे जान पाएंगे? हमको क्षमा करिए, हम तो तुच्छ से जीव हैं, हमको क्षमा करिए। भगवान के सामने प्रार्थना करी है, प्रभु हम भी शरणागत हैं,
स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावना, अब हमें पतित से पावना, सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। जीवन नैया जर जर है, क्षण क्षण विनाश का डर है। ऐसे भी एक पथिक को अब पार करो तो जाने। हे प्रभु मैं शरणागत हूँ, है ना, मेरा उद्धार करिए प्रभु। त्राहि माम शरणागत हूँ। भगवान ने बोला बोल बेटा, अच्छा बोल क्या चाहिए तुझे? का पुरा वित्तम जगत सर्वम त्राहि माम शरणागतम। पुराना धन मेरा, मेरे परिवार की रक्षा करिए, प्रार्थना किया है भगवान से। भगवान ने कहा ठीक है बेटा। तो भगवान तथास्तु कह के अंदर ध्यान हो गए, सब कुछ मिल गया। और जब सब कुछ मिल गया तो क्या किए? कहते हैं भैया घर पे गए हैं और धन के रक्षक जो दूत हैं आगे बढ़े नौका लेकर के, और नौका लेके आगे बढ़े। धन की रक्षक दूतों को बोलो जाओ देखो मेरी नगरी दिखा रही है, घर पे जाइए और जा करके मेरे आने का समाचार दीजिए। धन के रक्षक दूत कहते हैं नगरी में गए समाचार लेने, है ना, समाचार देने के सेठ जी आ गया। और घर में पहुंचे, देखे माता बेटी भगवान का पूजन कर रही थी। जब देखा दूतों ने कहा कि सेठानी जी सेठ जी आ गए। बोले बाहर है, मेरी पूजा सफल हो गई, भगवान की जय। और तुरंत पूजा को छोड़ के भागी नदी के किनारे पति को देखने। और पत्नी का बिटिया का भी मन नहीं लगता। बोले अरे हम भी जाएंगे पति दर्शन करने। पंडित जी ने कहा बिटिया प्रसाद तो लेते जाना। प्रसाद का तिरस्कार करके गई है पति दर्शन के लिए। कहते जिस लिए गई थी वहां पे मिले ही नहीं। लोगों से पूछा कि भैया अरे हमारे पति देवता कहाँ है? किसी ने कहा कि लगता है जल में गिर के डूब गए, है ना। और जब ये सुना भयभीत हो गए, दुखी भई और रोने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु क्षमा करिए मुझसे अपराध हुआ है ना, मैं भी अब आत्महत्या कर लूंगी, मैं भी जल में डूब कूद के अपनी जान दे दूंगी। रोने लगी। जब सब रोने लगे और भगवान से प्रार्थना करी, तब यहाँ साधु नाम का बनिया पुनः दुखी हो गया कि हे प्रभु मैंने तो अभी कोई अपराध नहीं किया, फिर क्यों दुखी हूँ? भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु मैंने क्या अपराध किया मुझे बताइए। तो आकाशवाणी हुई कि साधु हो तेरी बेटी ने प्रसाद का अनादर किया है, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति को प्राप्त करेगी। जैसे सुना बिटिया को बुलाया, बेटी इधर आओ। बेटी आई, बोली बिटिया तूने भगवान का प्रसाद नहीं लिया? बोले नहीं प्रसाद वहीं छोड़ दिया, छोड़ के चली आई हूँ। बोले वही तेरा अपराध, जा पहले प्रसाद ले गया, पहले प्रसाद खा और फिर देखेंगे आगे जो होगा। रोते रोते गई है और भगवान प्रसाद लिया। प्रसाद को लेकर के जब पुनः नदी के किनारे पहुंची, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करी सभी ने, प्रेम डोली सत्यनारायण भगवान की जय। तब से समय निकाल के जब समय मिलता, पूर्णिमा संक्रांति इत्यादि पर्वों पे भगवान की सेवा करते। ये सब विधा है ना। कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। भक्ति 9 प्रकार की है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कथा सुनना भी भक्ति है, भगवान के नाम का कीर्तन करना भी भक्ति है ना। कहते नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके ठाकुर जी का प्यार भव से तर जाओगे। नाम कीर्तन भी कोई करे भी भक्ति है ना। कथा सुनना भक्ति है, कीर्तन करना भक्ति है, और भगवान की याद आना भी भक्ति है ना। इसलिए भाव से करना चाहिए। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, ये भी भक्ति है ना। और जिह्वा हरि गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। फूलों और कलियों में तेरी
हंसी हो, फूलों और कलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। जिह्वा हरे गुण गाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघो, आती रहे। ये भी भक्ति याद आती रहे, इसीलिए कथा करते हैं कि भगवान को ना भूल जाए। एक स्वामी राम सुखदास जी का वचन है। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे यही प्रार्थना रोज बोलो भगवान से, सुबह उठते रात को सोते, क्या कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं, बस इतनी कृपा करो। याद रहेगी तो हम करते रहेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे। हमको लगेगा कि हमारे घर में ठाकुर जी हैं, है ना, कान्हा जी बैठे हैं, तो क्या करेंगे, तब हमको याद आएगी। जैसे हम अपने बच्चे की सेवा करते हैं, है ना, बच्चे को समय पे खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, वैसे कभी लगेगा कि घर में ठाकुर जी भगवान है हमारे, तो उनको नहलाएंगे पंचामृत से, है ना, बढ़िया उनको तिलक लगाएंगे, उनको सजाएंगे। माताएं बच्चों को कितना सुंदर सजाती हैं अपने, है ना, तब जाकर के कल्याण होगा। जब तक हम ये मानेंगे ये मूर्ति है, ये कल्याण नहीं करेंगे। और जब ये मान लेंगे कि भगवान हमारे घर में बैठे हैं, तब कल्याण होगा। हम मानते ही नहीं, हमको हमारा हृदय, इसलिए हम भगत होने का आडंबर कर रहे हैं, वास्तव में भगत नहीं है ना। कभी हम जैसे नित्य अपने तन को नहलाते हैं कि सर्व गन्हात हो, है ना, ऐसे भगवान को भी तो स्नान कराना चाहिए। जैसे हमको लगता है कि सवेरे उठेगी कुछ नाश्ता बनावा, तो ऐसे घर में भगवान के लिए नाश्ता बनेगा, है ना, तब जाकर के कल्याण होगा। तब वही बनेगा जो हमारे ठाकुर जी खाते हैं, है ना। भगवान तो कचरा खाते नहीं है, मंचूरियन, मोमोज, है ना। भगवान क्या खाते हैं, देखिए क्या खाते हैं, भगवान को दूध का भोग लगे, दही का भोग लगे, फल का भोग लगे, है ना, मिष्ठान का भोग लगे, जो भी बिना प्याज लहसुन के जो बना दो वो भगवान को चढ़ाइए, तब रोज प्रसाद खाएंगे। और जब हम रोज पूजा करेंगे, रोज प्रसाद खाएंगे, तो जीवन में चमत्कार होगा। लेकिन ये भाव से करना पड़ेगा, वो श्रद्धा लेकर के थोड़ा सा कुछ बनाओ, पहले भगवान को भोग लगाओ, तब सब पाओ, तब रोज प्रसाद पाएंगे। भगवान को जल दीजिए, स्नान कराएंगे तो चरणामृत सबको रोज मिलेगा, है ना, तब जाकर जीवन बदल जाएगा, तब हम भगत बन जाएंगे। नहीं तो वो मूर्ति पड़ी रहेगी साल भर वो मंदिर में या कोने में, और साल भर बाद जब पंडित जी कथा करे आएंगे, तब बेचारे आएंगे धीरे से लटक के, और तब नहाएंगे धोएंगे। कुछ लोग बोलोगे जाओ भैया घर में कोई भगवान भगवान लेते आओ, तो कृष्ण की मूर्ति उठाएंगे, मुंडी पकड़ेंगे ऐसे उठाएंगे जैसे फांसी दे रहे हैं, या आज उनका है ना। ये भाव नहीं है, ये भाव ना वो, इसलिए गीत कभी सुनना है, बहुत सुंदर गीत है, भगत के वश में है भगवान, है ना। ये सच्ची घटना है, वृंदावन की घटना एक मैया की, और कैसी घटना है, आप जब वो भजन सुनेंगे तो याद आएगा। कृष्ण भगवान की बड़ी भगत थी, है ना, और कृष्ण को लल्ला बोलते थे, मेरा लल्ला है ना। तो सवेरे उठ के कन्हैया का भोजन श्रृंगार उनकी व्यवस्था में पूरा समय बीतता, कान्हा मेरा लल्ला, है ना। एक बार हुआ क्या कि कन्हैया छटक गया, मंदिर से नीचे गिरे, धड़ाक से गिरे, तो इनको तो बेहोश हो गए, अरे मेरा कान्हा मेरा लल्ला गिर गया, है ना। अब परिवार वालों को बोलते हैं काम करो भैया, जाओ डॉक्टर को फोन लगाओ, तो बोलो कि मेरा लल्ला गिर गया है, को चोट लगी होगी। घर वाले बोले कि बढ़िया पगला गई, इसका तो उपचार नहीं है। फिर भी इसकी मन की शांति के लिए डॉक्टर को फोन लगाया कि डॉक्टर साहब देखो घर में एक बालकृष्ण की मूर्ति है और गिर गई है ना, तो थोड़ा माँ की सांत्वना के लिए आप जरा घर में आ जाइए और बता दीजिए ठीक है, तो वो मान जाएगी, आपकी बात सुन करके वो प्रसन्न हो जाएगा। तो कहते डॉक्टर साहब आए, मैया को बोले क्या बात है माई, बोले मेरा लल्ला गिर गया। बोले अच्छा लल्ला गिर गया, बोले कौन सा लल्ला, बोले वो देखो मेरा लल्ला गिरा है, उसको मैंने थोड़ा दवाई तो लगा दी है, हल्दी का लेपन कर दिया है, तो उसको दर्द हो रहा होगा। तो मुस्कुराया डॉक्टर साहब की भैया ये तो अब 60 की हो गई है तो थोड़ा ढीला हो गया। बोले कोई बात नहीं अभी दवाई दे देता हूँ, है ना। और निकाले अपना कान वाला दवा वो कान में लगाए और बोले रुको पहले चेक कर लो हार्ट बीट बराबर है कि नहीं, है ना। और निकाल करके मूर्ति पे जैसे ही स्पर्श किया तो मूर्ति धक धक कर रही थी। डॉक्टर साहब आश्चर्य किए, अरे ये मूर्ति में क्या हो गया, पुनः लगाए, पुनः मूर्ति में प्राण है, धक धक कर रहा है वो। डॉक्टर साहब मैया के चरणों में गिर पड़े, बोले भैया तुम लोग पागल हो, घर वालों को कहा अरे ये मूर्ति में जान है ना, घर वाले तुम सब पागल हो, भैया को बोल देते पागल, अरे मूर्ति में है प्राण
भगत के वश में है भगवान, ये भक्ति है, तब कल्याण होगा, है ना। हमारे घर में कान्हा जी हैं, राघव जी हैं, उनकी सेवा होगी, उनका नित्य जब सेवा होगी, इसे नित्य सेवा बोलते हैं। ये जब तक नित्य कर्म आपका दिव्य नहीं होगा तब तक कल्याण नहीं होगा। एक दिन की पुण्य नहीं, रोज पुण्य कमाइए, रोज थोड़ा सा उनके सामने गाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गाऊं मैं निश दिन नाम तुम्हारा, और निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। सामने गुनगुनाइए, तब जाकर के रोज कृपा मिलेगी, है ना। यही कथा का उद्देश्य है कि नित्य सेवा मजबूत। क्यों इतना समय दिया जाता है कथा में? इसीलिए कि व्यक्ति की नित्य सेवा दिव्य हो, है ना। नित्य ठाकुर जी की सेवा हो, नित्य प्रसाद लिया जाए, नित्य भगवान का भोजन हो। इसीलिए तो संत क्यों वृंदावन या अवध में जाते हैं? इसीलिए जाते हैं, घर घर तुलसी और ठाकुर सेवा। वृंदावन में हर घर में तुलसी जी विराजमान है, हर घर में ठाकुर जी की सेवा होती है, और दर्शन गोविंद जी को, हर घर में गोविंद जी मिलेंगे, ठाकुर जी विराजमान है। इसीलिए वृंदावन उनको निक लगता है। मेरा भाई इसीलिए कहते हैं कि भैया भजन के बिना नर फीका है। भगत जो भजन ही है वही जीवन का सार है। भगवान भोले बाबा मैया जी से अनुभव कहे अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना, और यही से निस्तार तब होई हो, और जगतिया में कोई नहीं अपना, भजन करा होई तब न होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई अपना नहीं है। भगवान की भक्ति ही अपने साथ जाएगी। यहाँ भी काम भगवान करते हैं, और अंत में जब शरीर छूटता है तो भगवान के धाम को जाते हैं। तब से ये लोग व्रत करने लगे, यहाँ जब तक रहे आनंद रहे, शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थोध्याय, पांचवें अध्याय की छोटी सी कथा श्रवण करिए। आसीत तुंगध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परा, प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप्नुषा। कहते तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है ना। भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण उनको दुख मिला है। ये राजा कैसे थे? बड़े प्रजापालक, बड़े प्रतापी राजा थे, फिर भी इनको दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते भैया एक बार ये राजा वन में गए, एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु, बहुत सारे पशुओं को मार करके आकर के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के क्या देखा? और देखा कि छोटे छोटे, और राजा बरगद के नीचे बैठे, ततो दृष्टवा, तो वहां देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान बाल कृष्ण की सेवा कर रहे थे। राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो ननना, अभिमान के कारण गया ही नहीं, है ना। राजा कहते जिस मन में अभिमान वहां भगवान कहाँ से आए, और जिस घर में अंधकार वहां मेहमान कहाँ से आए। अपने मन में सच्ची ज्योत जगा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कहने का मतलब अभिमान के कारण गया ही नहीं। तो जब पूरी कथा हो गई तो बच्चों ने ला करके राजा को प्रसाद दिया है, और राजा अभिमानवश प्रसाद को राजा स्वीकार ही ग्रहण नहीं करते और प्रसाद को फेंक दिया। इससे दुख मिला। कहते तस्य पुत्र शतन नष्ट हुआ, 100 पुत्र धन धान्य सब नष्ट हो गया। जब सब नष्ट हो गया तब भगवान की याद आई, है ना। और तब भगवान की याद आई, और तब अपने गांव नगर में गए, कुछ नहीं मिला, रोने लगे, दुखी भय। पुनः लगा कि मेरे ही कर्मों का फल है। भगवान को याद किया। भगवान कहाँ है? कहते बसा हुआ भगवान सबके मन मंदिर में,
ओ सबके मन मंदिर में, सबके मन मंदिर में भगवान बैठे हैं, अंतरात्मा में भगवान विराजमान है। और क्या किया, कहते हैं भैया भगवान को याद ही नहीं किया, भगवान की सेवा ही नहीं करी, इसलिए मुझे आज तक ये दुख मिला है। तब अपना दोष दिखने लगा। नहीं तो हम दूसरों में दोष ढूंढते हैं, है ना। दोष गैरों में तुम ढूंढते ही रहे, दोष अपना कभी भी निहारा नहीं। दोष गैरों में तुम ढूंढते ही रहे, दोष अपना कभी भी निहारा नहीं। हम दूसरों में दोष ढूंढ रहे हैं, है ना, दूसरों में दोष ढूंढ रहे, लेकिन कभी अपने दोषों का दर्शन ही नहीं किया, इसीलिए हम लोग बहुत दुखी हैं, है ना। ये राजा को अपना दोष स्वदोष दर्शन होने लगा, अपना दोष दिखने लगा, तो भगवान को याद किया, प्रार्थना करी, प्रभु आज के बाद अपराध नहीं करूंगा। पुनः गए और छोटे छोटे ग्वाल बालों को बुलाया और बैठे भाव से, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। हरे माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे ग्वाल बालों को बुलाया, भगवान का पूजन किया और तब भगवान के सामने रोने लगे, हे प्रभु मैंने बहुत अपराध किया है, मुझे क्षमा करिए, भगवान की कृपा भई। फिर नगर में रोते रोते गए, देखे सब कुछ पहले के जैसा, ज्यों का त्यों देखा, बड़े प्रसन्न भय। तब से संकल्प लिया है कि जब जब समय मिलता, कहते पूरे परिवार के साथ भगवान का व्रत करते, भगवान का पूजन करते, भगवान की सेवा करते और भगवान से प्रार्थना किया है, प्रभु क्षमा कर दीजिए। और जब सब प्राप्त हो गया है तो सूर्य महाराज कहते हैं, या इदं कुरुते सत्या व्रतं परम दुर्लभं। जो परम दुर्लभ इस भगवान के व्रत को करता है, सुनोति जगधाम पुण्याम भक्ति युक्त फल प्रदान। भक्ति युक्त भगवान की कथा को सुनता है, क्या होता है, कहते धन धान्यादिकम तस्य भवेत् तस्य प्रसादतः। धन धान्य सुख शांति की वृद्धि होती है। और क्या होता है, दरिद्रो लभते वित्तम। जो दरिद्र है वो धनवान हो जाता है, डरा हुआ भयमुक्त हो जाता है और बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है। ये सत्य बात है। ईप्सितम च फलम भुक्त्वा, जो इसकी मनोकामना है, भगवान के आशीर्वाद से मनोकामना की पूर्ति होती है। और चाहते सत्यपुरं व्रजेत, अंत में शरीर छूटता है तो भगवान के धाम को जाता है। इसलिए बताते या इति वा कथितम विप्रा सत्यनारायण व्रतो यत् कृत्वा सर्व दुःखेभ्यो मुक्तो भवति मान। सभी दुख से मुक्त करने वाला है भगवान का व्रत। और कहते हैं या इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः। विशेष रूप से कलयुग में भगवान की सत्यनारायण की पूजा, उनकी कथा अनेक फल देने वाली है। कुछ लोग भगवान को काल रूप से पूजते हैं, कुछ लोग भगवान को सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, अनेक नाम लेके, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आते हैं, प्रभु जी चले आते हैं, है ना। राम बन के श्याम बन के किसी न किसी रूप में भगवान चले जाते हैं और भगवान अनेक रूप लेकर के सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। और क्या है, कहते हैं कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत का रूप, सत्यनारायण का रूप धारण करके अपने सभी भक्तों का कल्याण करते हैं, उनकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। जो भगवान की कथा सुनता है, करता है ना, सबका कल्याण होता है। कहते या इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः। सत्यनारायण के प्रसाद से, कृपा से, कहते क्या होता है, सभी का पाप नष्ट हो जाता है। जो कहेगा उसका पाप भी खत्म होगा, जो सुनेगा उसके भी पाप खत्म हो जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं भैया मैं अगले जन्म की कथा भी बता देता हूँ। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता है सुदामा जी बने हैं। सुदामा जी ने क्या किया, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो
किधर पे सुदामा गरीब आ गया। सुदामा जी क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण से मित्रता करी, है ना, और कन्हैया से प्रेम किया, भगवान ने अपने जैसा सब कुछ दिया और शरीर छोड़े तो अंत में ठाकुर जी के धाम को चले गए। और दूसरे अध्याय में वो जो लकड़हारा है वो कौन बना, कहते हैं लकड़हारा अगले जन्म में केवट जी बने हैं। केवट जी को जानते हो, मेरी नैया में और लक्ष्मण राम ए गंगा मैया धीरे बहो। क्या किया, राम जी का चरणामृत, चरण धोई धो पीते हैं, है ना, और बार बार चरणामृत पान किया, खुद भी पार गए, अपने पितरों को भी पार कर दिया है। और तीसरे अध्याय में जो महाराज जो पुत्र प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं वो महाराज दशरथ बने हैं। दशरथ जी, और कहते हैं पुत्र रूप में किसको पाया, राम जी को पाया। और कहते हैं जब शरीर भी छोड़ा तो अंत में राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, अंत में राम राम करते हुए तन को छोड़ दिया। कहते हैं कोई कितना भी बड़ा पापी हो, अंत में भगवान का नाम मुख से निकल जाएगा तो कहते हैं सभी पाप उसके नष्ट हो जाते हैं, भगवान के धाम को जाइए, नाम की महिमा है। और बताते हैं भैया, और ये जो साधु नाम का बनिया है, मोहरत भट्ट नाम का राजा बना, पुत्र को भी चीर करके भगवान को अर्पित किया था। श्रीमद् भागवत जी में कथा है, कहते हैं भगवान ने इनकी बहुत निर्मम परीक्षा ली थी, परीक्षा में पास भया है तो भगवान ने सब कुछ प्रदान कर दिया। और बताते हैं कि जो अंतिम अध्याय में राजा है वो क्या बने, कहते हैं भैया वो अगले जन्म में वो बनते हैं स्वयंभू मनोहर शत्रुपा, वो शत्रुप मनु बने हैं जो महाराज तुंगत ध्वज है। उन्होंने क्या किया, सर्वान भागवतान कृत्वा, सभी को भगवान में लगाया, तो खुद भी भगवान की सेवा करी, भगवान के धाम को गए। छोटे छोटे जो ग्वाल बाल थे वो जन्मांतर में भगवान कृष्ण के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने, कन्हैया की भक्ति करी, अंत में जब शरीर छोड़ा तो भगवान के धाम को गए, गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भाव से भगवान के नाम का संकीर्तन कर लीजिए। ओम नारायणाय नमो नमः। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। ये भाव करिए। आज की कथा को सुनने का जो भी पुण्य है, हे भगवान सत्यनारायण आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, आप मेरा कल्याण करिए। अनेन कथा श्रवणात् कर्मणेन तेन परमात्मा सत्यनारायण देवता प्रीयताम न मम। 3 बार बोलिए, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।